जी के यहाँ पे गए, वहां भी जब इनसे पूछा गया कि भोजन कैसा है, वहां भी यही उत्तर दिए। अपने मंत्रियों के यहाँ पे गए, जब प्रश्न किया गया कि भोजन कैसा है, तो वहां भी यही उत्तर दिए। ससुराल में गए, अच्छा सबसे अधिक यदि सम्मान कहीं किसी दामाद का, यदि किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, तो ससुराल में ही होता है। किसी संत से एक सज्जन प्रश्न किए कि महाराज जी, दामाद का ससुराल में स्वागत क्यों इतना होता है? वैसे व्यंग्यात्मक यह शब्द है, आप लोग इसको सीरियस यानी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी उत्तर देते हुए बोले कि दामाद का ससुराल में इसलिए स्वागत किया जाता है कि कोई आपके मुसीबत को अगर ले जाए तो आप उसका अपमान करेंगे कि सम्मान करेंगे? घर ससुराल में भी सबसे अधिक अगर सम्मान होता है तो ससुराल में। वहां भी प्रभु वही उत्तर देते हैं। कौन सा उत्तर? तो जैसे प्रभु से पूछा जाता है कि प्रभु भोजन कैसा बना हुआ है, प्रभु कहते हैं बहुत बढ़िया, जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है ये सब बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट, और जिसमें नमक मिर्च जितना चाहिए उतना ही मात्रा में, उतनी ही मात्रा में है। घर गुर गृह पितु सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तब तह कहीं सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। प्रभु कहते हैं कि भोजन तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, इसमें हर तरह के मुझे स्वाद मिल रहे हैं, कोई कमी नहीं, कोई मात्रा में इधर उधर ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन जो स्वाद सबरी मैया के बेर में था वह स्वाद नहीं है इसमें। तब तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। सबरी मैया के बेर में जो, अच्छा बेर में कैसा स्वाद हो सकता है? यदि पका हुआ है तो थोड़ा ठीक ठाक मीठा लगेगा, और यदि कच्चा हो तो खट्टा टाइप का, उसमें क्या स्वाद है? शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि बद्री फलम धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बद्री फलम, यानी बैर किसी तरह से वह लाभदायक शरीर के लिए है ही नहीं, इसीलिए उसका नाम ही है बेर, कि जिससे मनुष्य को बिल्कुल बैर करके रखना चाहिए वही है बेर। लेकिन उस बेर को भी प्रेम से देने के कारण प्रभु सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण, हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण यहां कर रहे हैं, भागवत जी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। भगवान श्री द्वारिकाधीश जब शांति दूत बन करके आते हैं हस्तिनापुर, तो दुर्योधन अपने मन में सोचा कि ये सब दिन वृंदावन में ग्वाल वालों के साथ में रह गया, कभी ठीक ठाक से भोजन पानी तो मिला नहीं होगा। अब राजा बन गए हैं तो अब भले थोड़ा मिल जा रहा हो, लेकिन भोजन तो ठीक से किए नहीं होंगे, तो लाओ इनको बढ़िया खिला पिला करके अपने वश में कर लें। सभा में दुर्योधन बोला कि हे द्वारिकाधीश, ये सब बातचीत बाद में होती रहेगी, चलिए पहले भोजन कर लिया जाए। अच्छा, उस समय विदुर जी मंत्री पद का परित्याग कर दिए थे, और आप जानते हैं कि मंत्री बनने के बाद जो 4-4 5-5 गाड़ियां मिलती है और लाल बत्ती नीली बत्ती, मंत्री पद जाने के बाद वो एक स्कॉर्पियो से घूमते हुए नजर आते हैं। सब सारी गाड़ियां, सारी व्यवस्थाएं सीज हो जाती है। तो विदुर जी जब मंत्री पद का परित्याग किए तो जो मंत्री के उचित जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब छीन ली गई। तो विदुर जी सामान्य रूप से गरीबी स्थिति में रह करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन भरी सभा में श्री कृष्ण भगवान, श्री द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है दुर्योधन, किसी के यहाँ पे भी भोजन दो स्थिति में किया जाता है, एक तो बहुत भूख लगी हुई हो, और दूसरी स्थिति यह कि खिलाने वाले के हृदय में बहुत अधिक प्रेम हो। तो ना ही हमें भूख लगी हुई है और ना ही तुम्हारे हृदय में प्रेम है, इसलिए भोजन करने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए मुझे निमंत्रण पहले मिला हुआ है, कहां? तो विदुर काका के यहां जाना है खाने के लिए। अब तो विदुर जी जैसे यह सुने कि निमंत्रण, मैं तो कभी इनको निमंत्रण दिया नहीं है, कैसे कह रहे हैं, लेकिन अगर कह रहे हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुरंत सभा से भगे, गए बाजार में कुछ मेवा मिष्ठान खरीद करके ले चले। इस विचार से इधर प्रभु सभा से निकले और सीधे विदुर जी के घर पे पहुंच गए।
जा करके दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज दिए, अरे ओ काका श्री, ओ काका जी। तो काका जी तो थे नहीं विदुर जी, काकी थी विदुरानी। वह स्नान कर रही थी और एक वस्त्र पहने ही जैसे यह सुनी कि द्वारिकाधीश आकर के दरवाजे पे खड़े होकर पुकार रहे हैं, इतने भाव में भर गई, इतने प्रेम में भर गई कि शरीर की सुधि ही नहीं थी। दौड़ी भागी आई दरवाजे पे, जैसे द्वार खोली प्रभु तुरंत अपना पीतांबर फेंक दिए। अब तो आंगन में आकर के विदुरानी एक पीढ़ा ली बैठने के लिए। अब कभी पूरब साइड में रखती है, फिर कहते कि नहीं नहीं यहाँ ठीक नहीं होगा, फिर पश्चिम साइड में लेकर के जा रही है, फिर कहते नहीं नहीं यहाँ भी ठीक नहीं हुआ, फिर दक्षिण साइड में रख रही है। घूमते घुमाते एक जगह पीढ़े को रखी, उसी पे प्रभु बैठ गए। और घर में तो कुछ था नहीं, 2-4 केले पड़े हुए थे। अब उन केलों को लेकर के विदुरानी आई और बोली, और तुरंत प्रभु बोले कि काकी जी मुझे बहुत भूख लगी हुई है, इसलिए कुछ खिलाइए। अब विदुरानी सोची समझी नहीं, गई उस केले को तुरंत लेकर के आई और छिलका उतार करके और बीच के जो गुदा भाग है, बीच के भाग को निकाल करके फेंक दी और छिलका पकड़ा दी खाने के लिए। अच्छा, केले के छिलका में कौन सा स्वाद है? वो खाने की वस्तु ही नहीं, खाने की चीज ही नहीं है। यानी जो फेंकना चाहिए वह खाने के लिए दे रही है और जो खाना चाहिए उसे फेंक दे रही है। और प्रभु भी एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि काकी जी कम से कम होश में आकर खिलाओ तो सही। छिलका दे दी, छिलका ही खाना प्रारंभ कर दी। इतने में विदुर जी महाराज आ गए और तुरंत बोली कि अरे पागल कहीं की ये क्या कर रही है? इतने बड़े द्वारिकाधीश हमारे घर में आए हैं और कम से कम तुम केला भी खिलाई तो छिलका खिला रही हो। उसके बाद विदुर जी अपने हाथ से एक केला लिए और छिल करके श्री द्वारिकाधीश भगवान को बीच का गुदा भाग दिए। तो प्रभु जब खाने लगे, विदुर जी पूछे कि कन्हैया ये कैसा लग रहा है? प्रभु बोले कि काका जी आप जो बीच का भाग दे रहे हैं गुदा भाग खाने के लिए तो ठीक है, स्वाद तो है, लेकिन जो काकी जी के छिलके में स्वाद मिल रहा था वह स्वाद आपके इसमें नहीं है। अब कौन सा स्वाद छिलके में मिलेगा? लेकिन स्वाद भाव का है, प्रेम का है। तो वास्तव में भगवान को यही तो चाहिए। ये जितनी गोपियां हैं यह सभी जिस तरह से प्रभु से प्रेम करती है, ठीक उसी तरह प्रभु भी इन सब से प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रभु अपनी बंसी को बजाते हैं। यमुना जी के सुंदर निधि वन में बैठ करके बढ़िया चारों तरफ अनेक प्रकार के पुष्प, जैसे कई सारी ऐसी पुष्प हैं जो रात्रि के समय उससे बहुत ही बढ़िया सुगंध, जैसे एक रात रानी करके फूल का पौधा है, और रात्रि के समय में कम से कम 50 मीटर तक उसका सुगंध फैलता है। तो कई प्रकार के ऐसे पुष्प हैं जो फूले हुए हैं और जिन्हें रात्रि में नहीं प्रस्फुटित होना चाहिए, वे सारे पुष्प रात्रि में भी प्रस्फुटित होकर के सुगंधित वातावरण अपने आसपास फैला रहे हैं। चंद्रमा अपने 16 कलाओं से संपन्न होकर के आकाश मंडल में आच्छादित हैं। समस्त तारागण भी अपने अपने सौंदर्य को बिखेर रहे हैं आकाश मंडल में। उसी समय प्रभु अपनी बंसी की ध्वनि को बजाना आरंभ किए और जैसे बंसी की ध्वनि गोपियों के श्रवण गोचर हुई, वैसे ही तुरंत जो गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में अपने अपने कार्यों को यथा स्थान छोड़ करके और सब प्रभु की बंसी की ओर आकर्षित होकर के अग्रसर हो जाती है, चल पड़ती है। सभी अपने अपने कामों को छोड़ करके, कोई दूध निकाल रही थी तो जितना दूध निकाली थी उसी स्थिति में बाल्टी को अपने वहीं छोड़ करके वहां से प्रभु के पास चल पड़ती है। कोई भोजन बना रही थी, उसी स्थिति में भोजन के पात्रों को छोड़ करके प्रभु के पास चल पड़ती है। इस तरह से सभी गोपियां अपने अपने इन कर्मों को छोड़ करके, कार्यों को छोड़ करके सब प्रभु के पास चली गई। प्रभु जब गोपियों को देखे तो बोले कि गोपियां, हे देवियां, आप सब यहां पे क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी में। हे देवियां, हे गोपियां,
आप सबका यहाँ पे स्वागत है, लेकिन बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप सब यहाँ किस लिए आई हैं? अच्छा, कितनी विचित्र बात है। किसी व्यक्ति को आप पास में बुलाएं और बुला करके कहिए कि भाई साहब आप क्यों आए हैं, अरे वो तो क्या वह जवाब देगा? यही बोलेगा कि आप बुलाए हैं इसलिए हम आए हैं। तो प्रभु तो पहले स्वयं बुलाते हैं बांसुरी बजा करके, और जब बुला लिए तो पास में जब गोपियां आई तो कहते हैं कि आप सब क्यों यहां पे आई हो। प्रभु बोले कि ऐसा है, अब रात्रि का समय हो चुका है, तो इसलिए आप लोगों को घर छोड़ करके कहीं रहना उचित नहीं है। आपको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने बच्चों को का देखभाल करना चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, घर परिवार संभालना चाहिए, जितने भी सगे संबंधी हैं उन सबकी सेवा करनी चाहिए, और सब छोड़ करके आप मेरे पास में आ गई हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का यही है कि अपने सास ससुर पति माता पिता इन सब की सेवा करना, और स्त्रियों के लिए तो विशेष करके। गोपिया बोली कि प्रभु तो हम कहां इधर उधर कुछ कार्य कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, एक बहू का कर्तव्य है, तो हमारे सास ससुर कौन है? आप हैं। आप कह रहे हैं कि अपने पति की सेवा करनी चाहिए, यह एक स्त्री का कर्तव्य है, तो मेरे पति कौन है? आप हैं। और गोपियां वास्तव में हृदय से मानती हैं इस बात को और समर्पित हैं। हम लोग केवल बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, केवल गले से ऊपर कहते हैं, गले से नीचे नहीं आता है कभी यह भाव। गोपिया बोली कि प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं आपके वाक्य को असत्य नहीं कह रही, लेकिन यह जो कुछ भी आप बता रहे हैं ये सारे संबंध हम लोगों के आपसे ही है। इस संसार के तो जितने संबंध है वह क्षणिक और कुछ दिनों के लिए दिखावा मात्र का है, वास्तविक जो हमारा संबंध है वह तो आपसे ही है। गोपियां प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु हम लोगों की जो आंतरिक अभिलाषा है, आंतरिक इच्छा है, उसे आप यूं ही न ठुकराएं। जो हम लोगों की इच्छा है वह मेरी इच्छा को, हम सब की इच्छा को आप अवश्य पूर्ण करें। भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी हमारे गोपियों की उस अभिलाषा को, भक्ति को, श्रद्धा को देख करके अब मन में कुछ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा जागृत कर रहे हैं कि सभी के साथ रास की लीला करने की। और ध्यान दीजिएगा, यह जो रास की लीला है एक केवल सामान्य बुद्धि से या सामान्य विचार से ही विचारणीय लीला नहीं है। यह जैसे हम लोगों को यदि बहुत दूर पे स्थित कुछ किसी वस्तु को देखना हो तो दूरबीन से देखते हैं। जैसे यदि आप सीधा देखिए तो सीधा चंद्रमा ठीक से नहीं दिया, जो छोटे छोटे तारागण आदि है वो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वही दूरबीन लगा करके जब आप देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब उसे देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता है। अब आप कहिए कि मैं अंधा नहीं हूं, मेरी आंखों से दिखाई पड़ता है, ठीक है आप अंधे नहीं हैं, नेत्रों से दिखाई पड़ता है आपके, लेकिन जिसे देखना चाह रहे हैं वह नेत्रों से आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, उसके लिए दूरबीन की आवश्यकता है। तो भगवान की जो यह लीला है ना, ये समझने के लिए केवल बहुत ग्रेजुएशन कर लेना या थोड़ा अधिक पढ़ाई कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब यह है कि सद असद का विचार होना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। विवेक का मतलब यह है कि जो सही है उसे सही कहे, जो गलत है उसे गलत कहे, और जो देखे वही बोले। कई बार महाराज की लीला पे लोग प्रश्न उठा चिन्ह लगा देंगे, चिरहरण की लीला पे लोग प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, लेकिन ऐसे गधों को वहीं बगल में प्रभु गोवर्धन उठाने की लीला कर रहे हैं वह नहीं दिखाई पड़ता है उसे।
यानी कोई सामान्य बालक 7 कोस में फैले हुए पर्वत को उठा सकता है क्या? तो इसलिए भगवान की जो लीला है वह लीला अलौकिक है। तो उसे लौकिक बुद्धि से आप यदि विचार करेंगे तो वह आप समझ नहीं सकते हैं, इसलिए उसके लिए अलौकिक बुद्धि होनी चाहिए। और अलौकिक बुद्धि का मतलब देखिए, सामर्थ्यवान हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। आपके पास बहुत पैसा है, करोड़ों की आमदनी है हर महीने, लेकिन आप सरयू जी पे एक पुल नहीं बनवा सकते हैं। तो सरयू जी को पार करना हो तो ये क्या कोई आवश्यक है कि हम अपना अलग अलग पुल बनावें? अरे एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, चाहे सरकार हो चाहे जो कोई भी, उसके द्वारा यदि पुल का निर्माण कर दिया गया है तो उसी पे चढ़ करके हम लोग नदी पार हो जाए। बुद्धिमानी तो इसी में है ना। कहीं यदि कुआं दिखे, प्यास लगी हुई हो तो कुआं से जल भर करके हम पी ले, और अब हम चले कि नहीं नहीं हम अपने हाथ से कुआं खोदेंगे तब पानी पिएंगे, तब तो फिर प्यासे मर जाएंगे आप खोदते खोदते। उसी तरह से हमारे गुरुजन, हमारे संत महापुरुष विद्वत जन अपने पूरे जीवन को तपा कर, परिश्रम करके जो सुंदर भाव और रास्ता दिखलाए हैं, उसी पे हम लोगों को चलना चाहिए और विश्वास पूर्वक मानना चाहिए। जर भरत जी के प्रसंग में हमने निवेदन किया था कि जर भरत जी महाराज रहुगण से कहते हैं कि रहुगण देखो, तुम चाहे जितना पढ़ लो, जितने समझदार बन जाओ, लेकिन जब तक महापुरुषों के चरण रज को, जब तक गुरुजनों के चरणों में अपने मस्तक को नहीं झुकाओगे और उनके चरण रज को अपने मस्तक पे नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। और बहुत सुंदर जड़ भरत जी महाराज रहुगण से वहां कहते हैं कि रहुगणई तत्तपसा न याति न चिज्जया निर्वपनाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यई बिना महत पाद रजोभिषेकम। तो इसलिए इधर उधर अपनी बुद्धि के दुरुपयोग न कर करके बुद्धि का सदुपयोग करे। और सदुपयोग यही है कि भगवान की जो सुंदर रसमयी कथा है उसको श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम सुने और माने। लोग कहते हैं ना कि बिना हम देखे हुए तो विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं कर लें तब तक विश्वास नहीं करते हैं। आप किन किन बातों का प्रत्यक्ष करेंगे? यदि किसी को आप सल्फास की गोली दीजिए खाने के लिए तो वह क्या कहेगा? यही बोलेगा कि तुम खा लो। उससे पूछिए कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तो वह यही उत्तर देगा कि सल्फास की गोली खाने से व्यक्ति मर जाता है। उससे आप पूछिए कि क्या कभी खा करके तुम मरे हो? कभी हम प्रत्यक्ष नहीं किए हैं, लेकिन यह मान लिए हैं हम। कैसे मान लिए हैं? देख करके कि सल्फास की गोली खाने से यह जहर है, बहुत सारे लोग मर गए, तो यदि मैं खाऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, तो हम मान लिए। और लोग कहते हैं ना कि हम किसी के कहने से विश्वास नहीं करते हैं या हम किसी के कहने से नहीं मानते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं। कैसे मानते हैं? जैसे पढ़ने के लिए यदि हम जाते हैं तो हम लोगों को एक अंग्रेजी में शब्द पढ़ाया जाता है। कौन सा शब्द? नाइफ माने चाकू, KNIFE। अब मास्टर साहब टीचर पढ़ा देते हैं KNIFE और बाद में क्या कहते हैं कि बच्चा ऐसा है कि इसमें के साइलेंट हो चुका है, केवल नाइफ बोलो। ध्यान दीजिएगा, टीचर क्या कहते हैं, मास्टर साहब क्या कहते हैं कि इसमें के साइलेंट है, केवल नाइफ बोलो। और हम लोग जीवन भर यह रटते रहते हैं, नाइफ माने चाकू, नाइफ माने चाकू। एक बार भी यह प्रश्न नहीं करते कि के इसमें से गायब क्यों हो गया। यदि के आप लिखवा रहे हैं तो उसे पढ़वा क्यों नहीं रहे हैं? यानी अध्यापक बता दिए कि इसे ऐसा पढ़ लो, हम पढ़ लिए। तो हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं कि जिसमें कोई प्रत्यक्ष हम नहीं करते हैं, लेकिन उसे कहने से सुनने से ही मान लेते हैं। तो कम से कम कहने सुनने से हम भगवान को मान ले, इसमें क्या बुराई है? लगभग लोग नाऊ के दुकान पे या सैलून वगैरह में जाकर के दाढ़ी बनवाते हैं। अब बिल्कुल ब्लेड एकदम तेज कि थोड़ा सा यदि लग जाए तो बिल्कुल समाप्त कर दे। और वहां जब हम लोग दाढ़ी बनवाने के लिए मैं तो बनवाता नहीं, लेकिन जो लोग बनवाते हैं तो जब जाते हैं तो बिल्कुल नेत्र बंद कर करके बैठ गए।
आंख बंद कर लिए और वह दाढ़ी बनाने वाला नाऊ धीरे धीरे छुरी आगे बढ़ाते बढ़ाते गर्दन पे छुरी लेकर के जाता है और गर्दन के पास बिल्कुल ऊपर नीचे करके दाढ़ी बना रहा है और ऊपर नीचे थोड़ा ना करके यदि अगल बगल में घुमा दे तो राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन हम लोग बिल्कुल एकदम नेत्र बंद करके मानो कि गर्दन समर्पित कर देते हैं कि ये भैया गर्दन अब तेरे हवाले है। लेकिन उतना भी विश्वास हम लोग भगवान के ऊपर नहीं करते। यदि उसके दशांश भी विश्वास कर ले तो बहुत ही शीघ्र और आसानी से कल्याण हो सकता है। प्रभु गोपियों के साथ जैसे ही रास करने की इच्छा प्रकट करते हैं, उसके बाद गोपियों के मन में अभिमान आ जाता है कि बताओ हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जिनका दर्शन करने के लिए, जिनको एक झलक देखने के लिए ऋषि महर्षि संत महात्मा लोग हजारों सैकड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, वह प्रभु हम लोगों के साथ रास की लीला करने वाले हैं। कितने अद्भुत हम लोगों का सौभाग्य है। मन में कुछ मान आने लगा, अभिमान आने लगा। प्रभु सभी गोपियों के बीच से अदृश्य हो जाते हैं। बाद में गोपियां प्रभु को खोजते खोजते इधर उधर भटकने लगी। वृक्षों से पूछती है कि क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ कन्हैया को देखा है, तुमने मेरे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को देखा है। इधर उधर खोजती भागती ये सभी पहुंची जमुना जी के तट पे और वहां जाकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगती है कि ऐसा है, इधर उधर खोजने से वह नहीं मिलेंगे, हम लोगों को एक जगह बैठ करके उन्हें पुकारना चाहिए, क्योंकि वह पुकारने से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि सब जगह बसते हैं वह। आइए एक दो श्लोक गा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सभी गोपियां प्रभु से प्रार्थना कर रही है, प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा करके प्रभु से निवेदन कर रही है। आइए प्रेम से हम सब लोग गाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यता देखुतावकाश त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषदृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनीघ्नतो नेह किं बध विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसा विश्वतो भयात् वयं रक्षितामो जयति ते
जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हे। सभी गोपियां यमुना जी के तट पे बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, इस ब्रज की अधिक महिमा बढ़ी और तीनों लोकों में यह ब्रज वृंदावन विख्यात हो गया। क्यों? क्योंकि आपके अवतार लेने से। और हम कहां तक आपको सुनावे, जब जब हम लोगों के जीवन में समस्याएं आई, दुख की घड़ी आई, उस समय आप आकर के हम सब की रक्षा करते हैं, हम सबको बचाते हैं। इसलिए आपकी बहुत बड़ी असीम हम सभी ब्रजवासियों के ऊपर कृपा है। तो आज इस तरह से छोड़ करके क्यों आप चले गए? इस तरह से बहुत सुंदर भाव और श्रद्धा भरे हुए शब्दों में सभी गोपियां प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इनके प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रभु सबके देखते देखते सभी के बीचों बीच प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे गोपियां देखे कि हमारे कन्हैया प्राण वल्लभ प्रकट हो गए हैं, तो थोड़े मन को उदास कर करके प्रभु की ओर देखने लगी। एक गोपी बोली कि कन्हैया एक बात बतावें, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। तो आप बताइए कि इन तीनों में से किस कैटेगरी में आप हैं? प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, या प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, अथवा किसी से प्रेम नहीं करते हैं? एक गोपी बोली कि मुझे तो यह तीसरे नंबर के लग रहे हैं कि केवल अपने स्वार्थ से ही किसी से भी प्रेम न करना, न प्रेम करने वाले से और न प्रेम करने वाले से। मुझे तो यह तीसरे नंबर के लग रहे हैं। उसके बाद प्रभु सभी गोपियों के संग रास आरंभ करते हैं और बहुत सुंदर इस रास का प्रसंग देखने के लिए सभी देवी देवता आकाश मंडल में आकर के इस झांकी का अवलोकन कर रहे हैं। आइए हम सब भक्त एक भजन के माध्यम से अब यहीं बैठे बैठे अपने मन से रास में सम्मिलित होते हैं और श्री रास बिहारी सरकार से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम लोगों के भी हृदय में ऐसी कृपा कीजिए कि ताकि मेरा हृदय निर्मल हो जाए और हम सबके हृदय में आपका जो यह महाराज की लीला है, यह इस झांकी का दर्शन हम लोगों के हृदय में मिला करे। कृष्ण नाचे राधा नाचे। आज राधा जी का जब नाम आ गया तो एक बात मैं निवेदन कर दूं कि श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का कहीं पे नाम नहीं आया है। पूरे 18,000 श्लोकों में कहीं पे भी राधा जी का नाम नहीं आया है। वैसे विद्वान लोग जगह जगह पे शब्दों को परिवर्तित करके यानी व्याकरण के द्वारा शब्दों को, अक्षरों को आगे पीछे कर करके राधा शब्द को प्रमाणित करते हैं कि भागवत जी में राधा शब्द आया, लेकिन खुले शब्दों में राधा शब्द भागवत जी में कहीं नहीं आया है। इसके पीछे भागवत के विद्वानों का यह भाव है कि श्री वेदव्यास जी श्री राधा रानी जी को अपना गुरु मानते हैं, तो इसलिए गुरु का नाम इस भागवत जी में नहीं लिख रहे हैं। तो श्री राधा जी का जो प्रसंग है वह अच्छे से गर्ग संहिता में आपको वर्णन मिलेगा। तो इस सभी सखियों के साथ श्री राधा जी भी उस महाराज की लीला में सम्मिलित हैं। आइए हम सब इस भजन के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे
पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गण, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गण, गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदी गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गंधर्व नाचे मुनि नाचे, नाचे देवगण, गंधर्व नाचे मुनि नाचे, नाचे ऋषिगण, गंधर्व नाचे ऋषि नाचे, नाचे मुनि गण, गंधर्व नाचे ऋषि नाचे, नाचे मुनि गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे शिव गण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे शिव गण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे रुद्र गण, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे रुद्र गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है। ये बंदर नाचे मोर नाचे, नाचे पक्षी गण, बंदर नाचे मोर नाचे, नाचे पक्षी गण, बंदर नाचे मोर नाचे, नाचे पक्षी गण, बंदर नाचे मोर नाचे, नाचे पक्षी गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है, रास रचो
कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोकुल में आज कान्हा रास रचो है। श्री रास बिहारी सरकार के जय हो। श्री राधा रानी के। श्री राधा जी की छत्र छाया में सभी गोपियों को भगवान अपनी महारास की लीला के माध्यम से अंग संग प्रदान करके अपनी हाव भाव भंगिमाओं से सभी गोपियों को आकर्षित करके महाराज की यह दिव्य लीला सभी गोपियों के साथ में प्रभु करते हैं। इस लीला का वर्णन दसम स्कंध में लगभग 5 अध्यायों में किया गया है और इन 5 अध्यायों को श्रीमद् भागवत महापुराण में जो लगभग 500 अध्याय है, उन संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण माना गया है। जैसे हमारे आपके शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण समान व्यान उदान अपान, उसी तरह से ये 5 अध्यायों में भागवतकार 5 प्राणों की चर्चा करते हैं, मानो श्रीमद् भागवत महापुराण का यह प्राण है। वैसे संक्षिप्त रूप में मैं कह करके आगे बढ़ा हूं। यदि एक एक श्लोकों पे, एक एक शब्दों पे विचार किया जाए तो पूरे 7 दिनों की कथा केवल रास पंचाध्यायी पे ही हो। महाराज का वर्णन करने के बाद भागवतकार एक सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के राक्षस थे, जो कि प्रभु के पास आते हैं अपना उद्धार करवाने के लिए। प्रभु के कर कमल से उनकी मृत्यु होती है, जिससे प्रभु के धाम को वह प्रस्थान करते हैं। देखिए, भगवान हमारे करुणा वरुणालय हैं, करुणा के सागर हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब श्री राम कथा भगवान भोले शंकर माता पार्वती को सुना रहे थे, तो श्री राम रावण युद्ध का जब प्रसंग आया तो उस समय भोले बाबा बोले कि देवी ऐसा है, जितने भी राक्षस युद्ध में मर रहे हैं वे सभी प्रभु के धाम जा रहे हैं। माता पार्वती जी हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु जय हो, आज लगता है कि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, बोलना कुछ और चाहिए और बोल कुछ और रहे हैं। ये राक्षस लोग तो प्रभु का भजन कर ही नहीं रहे, तो प्रभु के धाम कैसे जा रहे हैं ये सब? भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले कि देवी तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सत्य है। और देखिए, हम सब मनुष्यों की एक बहुत बड़ी यह कमी है कि अपने मित्र की याद कभी कभी आती है, लेकिन शत्रु की याद हमेशा बनी रहती है। मित्र की चर्चा यदि कहीं कोई बात आई तो हम लोग चर्चा, अरे उनसे तो मेरा बहुत बढ़िया मित्रवत व्यवहार है, बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन दुश्मन की चर्चा जहां बैठेंगे वही, अब क्या बतावे भाई, हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। जहां भी बैठे वहां अपने शत्रु की चर्चा अधिक होती है। ये स्वाभाविक मनुष्य की कमी है। ये राक्षस जो प्रभु से बैर करने वाले, विरोध करने वाले हैं, ये लोग जहां बैठते हैं वहां ये राम जी की चर्चा किया करते हैं। कल युद्ध में चलेंगे तो राम जी के दल में जो एक हनुमान नाम का बंदर है, उसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे पटकना है, इधर से जाना है, उधर से जाना है। कल राम जी को जा करके मैं घेरूंगा, राम जी के छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उनको मैं पकड़ करके बांध कर ले आऊंगा। यानी हमेशा ये लोग जागते समय राम जी की चर्चा करते हैं। युद्ध में जाते हैं तो पकड़ो राम को, धरो राम को, मारो राम को, ये राम के बंदर है इसे पकड़ो, ये राम जी के छोटे भाई हैं उनको पकड़ करके लाओ मारो। यानी युद्ध भूमि में भी रहते हैं तो राम जी का नाम लेते रहते हैं। और आप जानते हैं कि दिन में जिसकी आप चर्चा करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, जिसको अधिक याद करेंगे, स्वप्न में अधिकतर वह दिखाई पड़ते हैं। दिन में यदि कहीं बैठे हुए हैं और अयोध्या जी का ध्यान कीजिए कि गए थे घूमने के लिए रामनवमी में, यहाँ गए वहाँ गए, तो सोते समय आप भले ही अपने घर विष्णुहरपुर में रहेंगे लेकिन घूम रहे होंगे अयोध्या जी में। हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहे हैं तो जन्मभूमि जा रहे हैं तो सरयू जी में स्नान कर रहे हैं। यानी कि दिन में जो चिंतन आप करेंगे रात्रि में वही आपको दिखाई पड़ेगा।
तो ये सभी राक्षस दिन भर प्रभु के से युद्ध करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो इनको रात्रि में भी सोते समय प्रभु ही दिखाई पड़ते हैं। वहां भोले बाबा बहुत सुंदर पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, उमा राम मृदुचित करुणाकर बैर भाव मोहि सुमिरत निशिचर। ये राक्षस लोग जो हैं भले ही बैर भाव से सही, लेकिन नाम तो मेरा ही ले रहे हैं, तो इसलिए प्रभु ऐसा मान लिए कि भाव से न सही, भले ही कुभाव से, बैर भाव से, किसी तरह से यदि ये राक्षस लोग मेरा नाम ले रहे हैं तो नाम तो मेरा ही ले रहे हैं ना। तुलसी जाके मुखन ते धोखे उनिक सतराम, ताके पग की पग तली मेरे तन को चाम। यदि धोखे से भी मुख से प्रभु का नाम निकल जाए तो वह कल्याण ही करता है। वही स्थिति यहां पे भी कंस के द्वारा भेजे गए इन राक्षसों की है। ये सभी राक्षस हमेशा श्री कृष्ण इस शब्द का उच्चारण किया करते हैं और प्रभु के ही कर कमल से मृत्यु को प्राप्त होकर के ये सब भगवत धाम को जा रहे हैं। कल हमने निवेदन किया था कि पूतना मरने के बाद कहां पे गई? नरक में नहीं, जहां पे आगे चल करके यशोदा जी और देवकी जी जाने वाली है, पूतना पहले ही वहां जाकर के कुर्सी जमा कर बैठ गई। तो प्रभु हमारे केवल भाव को देखते हैं, केवल प्रेम को देखते हैं कि आपके हृदय में कितना प्रेम है, आपका हृदय कितना शुद्ध है। रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी निसोते प्रेम से प्रसन्न होते हैं, स्वार्थ वाले प्रेम से नहीं। और हम लोगों का प्रेम स्वार्थ वाला प्रेम होता है। यदि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जाते हैं तो कम से कम पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि यह भी मांग लेंगे, यह भी मांग लेंगे, यह भी मांग लेंगे। यह स्वार्थ वाला प्रेम है हम लोगों का। तो स्वार्थ वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ यदि प्रेम है तो चाहे जिस तरह से भी आप प्रभु का नाम लेते हैं, अवश्य आपका कल्याण होगा। सभी राक्षसों का प्रभु वध करते हैं क्रमशः जो जैसे आते जाते हैं। एक दिन सभी गोपियां आपस में बैठ करके एक दूसरे से प्रभु के चर्चा आपस में करती है। एक सुना रही है, दूसरी सखी सुन रही है। प्रभु के बाल यानी जन्म से लेकर के अभी तक की जो घटना हुई है, उन सारे प्रसंगों को सभी गोपियां आपस में चर्चा करती है, जिसे युगल गीत के नाम से भागवतकार वर्णन करते हैं। उसके बाद एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस था। अरिष्टासुर नाम के राक्षस को कंस भेजा प्रभु को मारने के लिए। प्रभु उसे भी अपना भगवत धाम देते हैं। उसके बाद कंस एक दिन अपने राज्य में, अपने दरबार में सिंहासन पे बैठा हुआ था और नारद जी महाराज बीना बजाते हुए आ गए। अच्छा, नारद जी ऐसे बाबा हैं जो देवताओं में भी अपना बढ़िया सिक्का जमा करके रखते हैं और राक्षसों में भी अपना सिक्का जमा करके रखते हैं। यानी नारद जी का सम्मान देवता लोग भी करते हैं और दैत्य राक्षस भी करते हैं। नारद जी गए और कंस से बोले कि कंस, तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और तुम्हें पता है तुमको मारने वाले तुम्हारे शत्रु इस धराधाम पे आ चुके हैं। कंस बोला तो बाबा ऐसा कीजिए, उसका परिचय आप बता दीजिए कि कौन मेरा शत्रु है असली, क्योंकि अभी तक तो हमें केवल डर और भय केवल नंद के लाला कृष्ण से ही है, क्योंकि हमारे बहुत से राक्षसों को उसने वध कर दिया है। नारद जी बोले कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन परिचय बताता हूं। वह काला काला होगा, मुरली वाला होगा, यही उसका स्वरूप है। अब कंस, भागवत जी में लिखा हुआ है कि जैसे अपने शत्रु को यह सुना कि मेरा जो शत्रु है वह काले रंग का होगा, तो अंधेरे से उसको डर लगने लगा। अंधेरे में न कहीं जाए ना अंधेरे में रहे, इतना भयभीत कंस हुआ। एक दिन की बात है, अक्रूर जी को बुला करके कंस बोला कि जाओ और जा करके कृष्ण बलराम दोनों को बुला लाओ, क्योंकि मैं यदि राक्षसों को वहां भेजूंगा तो जिसे जिसे भेज रहा हूं उसको मारते जा रहे हैं, तो दोनों को यहीं बुला करके लाओ, यहीं पे उसका काम खत्म करेंगे। अक्रूर जी महाराज
एकदम पहले तो थोड़े दुखी हुए, कंस को समझाने का प्रयास किए, लेकिन अंत में यह सोच करके कि चलो इसी बहाने कम से कम हमें ठाकुर जी का दर्शन तो प्राप्त हो जाएगा ना, यह सोच करके अक्रूर जी वृंदावन की ओर रथ लेकर के चल देते हैं। यमुना जी को पार करके मथुरा से जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए, वृंदावन की सीमा नजदीक आई, तुरंत अक्रूर जी अपने रथ से उतर गए और उतर करके नंगे पांव चलने लगे। जूते का भी परित्याग कर दिए, क्योंकि मन में विचार यह है, भाव यह है कि धन्य है यह वृंदावन की भूमि, धन्य है यह ब्रजमंडल का रज, जिस भूमि पे, जिस रज में हमारे परम आराध्य श्री कृष्ण नंगे पांव गौओं के पीछे पीछे चलते हैं, और इस भूमि पे यदि हम सवारी से चले तो हमसे बड़ा भाग्यहीन और कौन हो सकता है। इसलिए कभी भी तीर्थों में यह प्रयास करना चाहिए कि अधिकतर हम पैदल चलें। पैदल कम से कम न चल सके तो सवारी भी करे तो इस प्रकार की सवारी हो कि जिससे वहां का वातावरण और वहां हम दर्शन आदि करते चले। कई बार अयोध्या जी में साइकिल लेकर के मैं जब निकलता हूं तो अचानक अगर कोई मिल गए तो अरे महाराज जी आप साइकिल से, तो मैं कहता हूं कि क्या कोई अपराध हो रहा है क्या साइकिल से चलना, या पैदल, अरे मोटरसाइकिल ले आए होते। अयोध्या जी में चाहे वृंदावन में या किसी भी तीर्थ स्थल में यदि वास्तविक आपको आध्यात्मिक आनंद लेना हो तो आप पैदल चलिए, और अकेले चलिए, और शांति से मोबाइल स्विच ऑफ करके। क्योंकि आज यदि भक्ति में सबसे बड़ा कोई बाधक है तो ये मोबाइल है। जैसे एक माला हुआ वैसे टुन 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 प्रारंभ। अब जैसे मोबाइल उठाए वैसे पता लगा कि कोई आपका इंतजार कर रहे हैं गेट के बाहर, अब बस माला को प्रणाम कीजिए और जाइए उनको चाय पानी पिलाइए। तो इसलिए शांति, क्योंकि देखिए हम अपनी व्यवस्था जितनी बढ़ाएंगे मन उतना ही अशांत होता जाएगा। आज हम लोगों को अशांत होने का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है यह है कि हम लोग अपनी महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ा लिए हुए हैं कि दिन रात परिश्रम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, कमाते हैं, फिर भी वह महत्वाकांक्षा हमारी पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारी कमाई है 98 और महत्वाकांक्षा हम रखे हुए हैं 10 रुपए का, तो कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए कमाई 98 है तो इच्छा भी 98 की ही रखनी चाहिए, खर्च भी 98 ही रखना चाहिए। एक कहावत है कि आमदनी कम खर्चा ज्यादा, इसका मतलब बिका जाना, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा, इसका मतलब पीटा जाना। आपके पास शक्ति कम है, कमजोर है, और बात बात में बिल्कुल नाक पे ही क्रोध रहे तो कहीं भी पिटा जाएंगे आप। और आमदनी कम है, खर्च अधिक है, तो ये निश्चित है कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाना है। तो इसलिए प्रयास यह करना चाहिए। और देखिए एक बात और भी मैं निवेदन करूं कि आजकल अधिकतर लोगों की यह मानसिकता होती जा रही है, उधार और कर्ज लेकर के कोई काम कर ले, घर बना ले या कुछ भी। अपने जीवन को यदि आनंदित और सुखी रखना हो तो आप अपने जीवन को नगदी बनाना प्रारंभ कीजिए। नगदी का मतलब जो आपके पास में धन पैसा उपलब्ध है उसी में आप कार्य करने का प्रयास कीजिए। मकान आप किसी से 4 लाख रुपए कर्ज लेकर के बना ले रहे हैं, अब वही कर्ज देते देते आपका 5-10 वर्ष जो है व्यतीत हो जाएगा। और मान लीजिए संजोग से प्रारब्ध है, शरीर है, कभी समय विपरीत हुआ, यदि आपके पास 10,000 रुपए आमदनी का स्रोत है तो 5,000 आप कर्ज दे देंगे। लेकिन यदि वह आमदनी बंद हो गई तो कर्ज उधर देना है, आमदनी बंद हो गई, उसके बाद फिर आपकी स्थिति क्या होगी? आप डिप्रेशन के मरीज होंगे, फिर शुगर, डायबिटीज और जितने भी इनके मित्र हैं सभी रोग आकर के चढ़ बैठेंगे, जीवन नरक हो गया। तो इसलिए जीवन को प्रयास करना चाहिए हम नकदी बनाए। जो हमारे पास में 10 रुपया उपलब्ध है तो 10 रुपए का ही काम करें, 20 रुपए का ना करें हम, तो आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कम से कम नमक रोटी ही खाए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए उधार और नकदी से बचने का प्रयास कीजिए अगर जीवन को आनंदित और सुखी रखना हो तो। श्री अक्रूर जी महाराज
जैसे ही ब्रज के परिक्षेत्र में प्रवेश किए, वैसे ब्रज के रजों में जब लौटना अभी तो चल रहे थे, लेकिन जब और भाव जागृत हुआ तो श्री अक्रूर जी वृंदावन के उस रज में लौटने लगे, यानी लेट लेट करके कि धन्य है यह रज कि जिस रज पे हमारे कन्हैया नंगे पांव चलते हैं। यदि यह रज हमारे शरीर में लग जाए तो मेरा जीवन यह शरीर लेना धन्य हो जाए। आज भी वृंदावन में रमन रहती है, वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे फॉर्च्यूनर से, BMW गाड़ी आदि से उतर करके लोग वहां उस रेत में लौटते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां की मान्यता, वहां के प्रति लगाव यह है कि इस भूमि में हमारे श्री कन्हैया अपने चरण कमलों से नंगे पांव चले थे। और देखिए, एक संत बहुत सुंदर एक बार इस विषय पे समझा रहे थे। एक लोग प्रश्न किए कि महाराज जी ये बताइए, आज से 5000 वर्ष पहले प्रभु अवतार लिए हैं, वह रज आज तो है नहीं, तो उस रज में लौटने से क्या मतलब है? तो वह संत उत्तर देते हुए बोले कि देखो भाई, ऐसा है, वृंदावन में जितने भी लोग दर्शन करने जाते हैं उनका प्रभु से लगाव है, प्रेम है, तभी तो जा रहे हैं। तो यदि भगवान के हजारों लाखों भक्त जिस भूमि पे अपना जा करके चरण रख रहे हैं, यदि उस चरण में लौट लिया जाए तो भले ही वह रज प्रभु के चरण का स्पर्श किया हुआ नहीं है, लेकिन प्रभु के भक्तों के चरण का तो स्पर्श किया हुआ वह रज है। यह बहुत ही भावपूर्ण यह प्रसंग है कि यदि हम भगवान के भक्तों के चरण रज को भी अगर अपने मस्तक पे, शरीर पे धारण करते हैं तो हम भगवान के अति शीघ्र कृपा पात्र हो सकते हैं। और श्री अक्रूर जी महाराज अपने हृदय से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए प्रसन्न चित्त होकर के जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि अक्रूर जी आज आनंद में भर करके चल रहे हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए, और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि यहो धन्य है हमारा प्रारब्ध, धन्य है हमारा भाग्य कि जिनको देखने के लिए अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि, महर्षि ये सब सैकड़ों हजारों वर्षों तक साधना करते हैं, उन्हीं प्रभु को मैं आज जा करके दर्शन करूंगा, देखूंगा, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। हम जिंदगी लुटाने, अक्रूर जी महाराज प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं। और आइए हम लोग भी इस भजन के माध्यम से सुनते हैं कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना हम लोग भी करें। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, 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 अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने 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 आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना
अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि अक्रूर जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करके आए हैं। अब आवश्यकता केवल यही है कि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए, आपका दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो जाए। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। ओ भी तुम्हें लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। वह भी तुम्हें पिला दूं, ऐसी पिला दे साकी। दिल के लगे सुनाने, दिल के लगे सुनाने, आए हैं तेरे दर पे। दिल के लगे सुनाने, आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लौटाने आए हैं तेरे दर पे। श्री अक्रूर जी महाराज अगले पंक्ति में प्रभु से निवेदन करते हैं, तुम मुझसे क्यों खफा हो, इतना जरा बता दो। तुम हमसे क्यों खफा हो, इतना जरा बता दो। जलवा जरा दिखा दो, पर्दा जरा उठा दो। जलवा जरा दिखा दो, पर्दा जरा हटा दो। जलवा जरा दिखा दो, पर्दा जरा हटा दो। जलवा जरा दिखा दो, पर्दा जरा हटा दो। हम तुम को यूं मनाने, हम तुम को यूं मनाने आए हैं तेरे दर पे। हम तुम को यूं मनाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लौटाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लौटाने आए हैं तेरे दर पे। भजन की अंतिम पंक्ति में संत बहुत सुंदर कहते हैं, जब तक ये जिंदगी है तुझको करेंगे फेरा। जब तक ये जिंदगी है तुझको करेंगे फेरा। गलियों में तेरे मोहन
डाले रहेंगे तेरा गलियों में तेरे मोहन डाले रहेंगे तेरा। हम तेरी ही कृपा से, हम तेरी ही कृपा से आए हैं तेरे दर पे। हम तेरी ही कृपा से आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। ये हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। श्री वृंदावन बिहारी लाल के। वास्तव में सत्य भी यही है। श्री अक्रूर जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं अपने मन से नहीं, हम तेरी ही कृपा से आए हैं तेरे दर पे, कि हम आपकी कृपा से ही आपके दर पे आए हैं। और आज हम सब लोग यहाँ बैठ करके आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। इसमें भी आज बहुत बड़ी एक भगवान की कृपा है। आज दिन में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास बिजली इतनी तेज से, यानी 11,000 वोल्ट ये 400 वाले वोल्ट में प्रवाहित हो गई, और जिसके कारण लग रहा था कि कहीं आग न लग जाए। और आश्चर्य की बात है, यानी ये सब हाइलोजन जितने लगे हुए हैं इसमें मोटे मोटे तार हैं, मोटी केबिल है। यह केबिल और यह तार जलने लगा, चटपट करने लगा। और जहाँ पे भागवत भगवान विराजमान थे जिस मड़वा के नीचे, उसमें बिल्कुल पतली सी तार लगी हुई है, इसमें कोई खराबी नहीं आई। और नहीं तो इसमें यदि फॉल्ट हुआ होता तो आग लगने का ज़्यादा चांस था। और इसमें यदि आग लगता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी समझिए समस्या और विपत्ति वाली बात थी। लेकिन भगवान की कृपा, श्री भागवत भगवान की कृपा कि इतनी बड़ी घटना उपस्थित हुई, लेकिन अनायास, बिना कुछ नुकसान के और बिना कुछ विघ्न बाधा के ही हम सब लोग उससे निकल गए। भगवान की स्थिति वह है कि जैसे कभी आप कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखिए, तो एक छोटी सी लकड़ी लेकर के और घड़े के ऊपर वह ठोक करके देखता है कि घड़ा कहीं कमजोर या कहीं फूटने वाला तो नहीं है। लेकिन जब घड़े के ऊपर वह ठोकता है लकड़ी से, तो अंदर से सहारा भी दिए रहता है। भगवान की भी यही स्थिति है। यदि हमारे आपके जीवन में दुख विपत्ति वह देते हैं, और यदि हम उनके चरणों में समर्पित हैं, तो वह सहारा भी दिए रहते हैं। तो श्री अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हम आपके पास आए हैं तो अपने मन से नहीं, आपके ही इच्छा से और आपकी ही कृपा से चल करके आपके पास आए हैं। श्री अक्रूर जी महाराज भाव में भरे हुए नंद बाबा के द्वार तक पहुंचे। नंद बाबा जैसे देखे कि हमारे परम मित्र श्री अक्रूर जी पधारे हैं, बहुत बढ़िया स्वागत सत्कार करके अपने महल में ला करके अक्रूर जी को बिठाए, बढ़िया भोजन आदि करवाते हैं। श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अलौकिक छवि का जैसे दर्शन प्राप्त करते हैं अक्रूर जी, बिल्कुल भाव में भर करके कि जिनको मैं देखने के लिए इतने तन्मयता के साथ में मैं परेशान था, जिनको देखने के लिए उनका मुझे दर्शन प्राप्त हो गया, इससे और सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। अंत में कंस की सूचना नंद बाबा को सुनाते हुए अक्रूर जी बोले कि बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों को कंस अपने यहाँ मथुरा में बुला रहा है, मेरा निवेदन यही है कि आप वहाँ न जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि नहीं नहीं अक्रूर काका, वहाँ तो मैं अवश्य जाऊंगा। और प्रातः काल होने पर सभी ब्रजवासियों से विदा लेकर के
गोपियां वैसे आकर के प्रभु से बहुत अनुनय विनय करने लगती है, आग्रह करने लगती है कि हे प्रभु, आप हम लोगों को छोड़ करके ऐसे जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। एक सखी बोली कि कौन कहता है कि यह क्रूर है, ये तो महान क्रूर हैं कि जो हमारे प्राण वल्लभ हो श्री कन्हैया को हमसे लेकर के दूर जा रहे हैं। अक्रूर का मतलब क्या होता है कि जो क्रूर न हो, लेकिन गोपिया कहती है कि ये तो महान क्रूर है जो हमारे प्राण प्रीतम को हमसे छीन करके हमसे दूर लेकर के जा रहे हैं। इस तरह से बहुत रोती बिलखती है, लेकिन प्रभु यह कह करके कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं मथुरा और परसों वापस आ जाऊंगा, यह कह करके वहां से प्रभु विदा लेकर के अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर चले। रास्ते में जमुना जी में जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देते हैं। यानी जमुना जी के जल में जैसे अक्रूर जी डुबकी लगाए वैसे प्रभु का दिव्य दरबार दिखाई पड़ा। सिंहासन पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव वरुण कुबेर आदि सभी देवता, सप्त ऋषि, नारद, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि महर्षि, ये सभी प्रभु की स्तुति गा रहे हैं। प्रभु के सामने कोई आरती लेकर खड़े हैं, कोई चंवर लेकर खड़े हैं, कोई जल लेकर के, सब प्रभु की सेवा में तत्पर है। यह झांकी जैसे देखे अक्रूर जी जब बाहर निकले तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर शब्दों में स्तुति करते हैं। उसके बाद भागवतकार वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रभु हमारे अपने सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर गए हैं। जब मथुरा में प्रवेश किए तो मथुरा वासी जैसे श्री राघवेंद्र सरकार को देखने के लिए जनकपुर के जनकपुर वासी धाये धाम काम सब त्यागी अपने अपने कामों को छोड़ करके दौड़ पड़े थे, उसी तरह से मथुरा वासी प्रभु को देखने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए सब अपने अपने कामों को छोड़कर दौड़ पड़े। प्रभु जब मथुरा में प्रवेश किए तो इनके सखा ग्वालवाल बोले कि कन्हैया, इतने बड़े हम लोग शहर में आए हैं, यहाँ बढ़िया सब कपड़ा पहने लोग घूम रहे हैं, बढ़िया साफ सुथरा, और हम लोग मटमैले कपड़ा पहन करके आए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक जगह गए एक धोबी के पास। उस धोबी से बोले कि देखो धोबी, ऐसा है मेरे जितने भी मित्र हैं इन सभी को कपड़े दे दो। और वह धोबी कोई साधारण धोबी नहीं था। वह धोबी कौन था? महाराज कंस का स्पेशल धोबी, यानी कंस के कपड़े को साफ करने वाला वह धोबी था। और कंस वहां का राजा, उसके बिल्कुल कीमती वस्त्र, उन वस्त्रों को साफ कर रहा था। धोबी अवहेलना पूर्वक बोला कि कभी अपने जीवन में शकल देखी है ऐसे कपड़ों का? जंगल में पहाड़ की कंदराओं में रहने वाले और चले हो महाराज कंस की बढ़िया साफ सुथरा और चमचमाते हुए कपड़े को पहनने के लिए। अब इतना जैसे बोला सो प्रभु एक तमाचा उसे दिए कि उसका राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद अपने ग्वाल वालों से बोले कि जो जो कपड़ा पसंद में आए, जो जो वस्त्र अच्छा लगे तुम सब लोग ले लो। अब ग्वाल वाले जब गए तो कोई कुर्ता कोई पैजामा जैसे लेकर के, अच्छा एक कुर्ता में हाथ डाले तो कंस के एक कुर्ते के हाथ में ही पूरा शरीर इनका चला जाए। और जो सबसे छोटा कुर्ता था उसको जब पहने तो ऐसे सड़क साफ करते हुए चलने लगे। ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया वस्त्र तो मिल गए लेकिन इसका सेटिंग ठीक नहीं है, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। अगर कपड़े का बढ़िया सेटिंग हो जाए तो आनंद आता है। प्रभु बोले कि चलो वो भी करवाते हैं। एक दर्जी के पास गए और जाकर के बोले कि दर्जी भाई, ये हमारे ग्वाल वाले जितने भी हैं इनको बढ़िया नाप करके वस्त्र सिल दो। दर्जी बोला प्रभु हम कर तो देंगे लेकिन हमें मिलेगा क्या? प्रभु बोले कि फरो फुलाओ हमारा आशीर्वाद है। तो आप आजकल देखते ही हैं कि इतने मशीनों का विकास होने के बाद भी जितने का कपड़ा उतना सिलाई। दर्जी लोग आज भी फल फूल रहे हैं कि नहीं फल फूल रहे? बढ़िया कपड़ों को काट काट करके सही से सबके नापी के अनुसार दर्जी वस्त्र बना देता है। उसके बाद जब वहां से आगे बढ़े, ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया अब केवल गला सूना सूना लग रहा है। प्रभु एक सुदामा नाम के माली थे। ये वो सुदामा जी नहीं है जो प्रभु के मित्र थे, ये दूसरे हैं सुदामा।
उनके यहाँ पे गए और उनसे बोले कि हमारे सभी मित्रों को बढ़िया सुगंधित पुष्पों का हार पहना दीजिए, माला पहना दीजिए। सुदामा माली प्रभु के सभी ग्वाल वालों को बढ़िया हार पहना दिए। उसके बाद वहाँ से जब प्रभु मथुरा में प्रवेश किए तो मैं अभी सुना रहा था आपको कि सभी मथुरावासी जो पुरुष हैं वो महल के बाहर आकर के, जो स्त्रियां हैं वो महल के अंदर खिड़की और दरवाजे पे खड़ी होकर के और सब प्रभु की उस अलौकिक अद्भुत झांकी का दर्शन लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रभु चारों तरफ घूमते फिरते एक जगह रास्ते में कुब्जा मिली, वो कंस के लिए चंदन घिस करके ले जा रही थी, तो उसका भी उद्धार करते हैं प्रभु, उसको भी सुंदर रूप प्रदान करते हैं और उसके बाद कंस के दरबार में पहुंचे। कंस के दरबार में जब गए तो जाकर के देखे कि वहां धनुष यज्ञ होने वाला है और उस कंस के पास में भी एक धनुष था, बहुत विशालकाय। उस धनुष यज्ञ देखने के बहाने कंस भगवान श्री कृष्ण को मारना चाह रहा है, लेकिन जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान है, इनको कैसे कोई मार सकता है। मुष्टिक, चाणूर आदि नामक पहलवान वहां थे, उन सब का प्रभु वध किए। उसके बाद एक कुबलया पीड नाम का हाथी था जो बहुत ही बलवान हाथी था। उस कुबलया पीड हाथी को शराब मदिरा पिला करके कंस महावत को बोला कि आगे बढ़ाओ और बढ़ करके कृष्ण बलराम दोनों को मार डालो। लेकिन हाथी जैसे ही आगे बढ़ा सो बलराम जी उसका एक पैर पकड़े और घुमा करके जोर से आकाश में फेंके। जैसे नीचे वह कुबलया पीड नाम का हाथी गिरा सो उसका राम नाम सत्य, मुष्टिक, चाणूर आदि का भी वध कर देते हैं। कुबलया पीड नामक जो हाथी था उसका भी वध कर दिए। अंत में अब नंबर आया कंस का। कंस के पास प्रभु पहुंचे और जा करके उसे पृथ्वी पे पटक करके और सीने पे बैठ गए और एक मुष्टिका का जोर से प्रहार किए सो कंस का भी राम नाम सत्य हो जाता है। कंस की जैसे ही मृत्यु हुई सभी मथुरावासी आनंदित हो गए, प्रसन्नचित हो गए और कारागार में जाकर के प्रभु अपने नाना श्री उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकालते हैं। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को कारागार से बाहर निकाल करके कुछ दिनों तक तो मथुरा में रहें। उसके बाद यज्ञोपवी संस्कार करवा करके उज्जैन चले गए श्री सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए। लेकिन जब वहां पे गए तो भागवतकार लिखते हुए कहते हैं कि मात्र 64 दिन में ही, यानी 64 दिनों में ही 64 कलाओं में प्रभु परिपूर्ण हो जाते हैं और पढ़ करके वहां से पुनः आते हैं मथुरा में। क्यों? क्योंकि इधर जरासंध आक्रमण करने वाला है। जरासंध की 2 बेटी थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। ये अस्ति प्राप्ति दोनों का विवाह जरासंध कंस के साथ में किए हुआ था। तो अस्ति प्राप्ति दोनों जब विधवा हो गई तो जाकर के अपने पिता से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तो पिता उसके बदला लेने के लिए मथुरा पे आक्रमण करते हैं। एक बार 2 बार नहीं, लगभग 18 बार आक्रमण करते हैं। 1-2 बार तो प्रभु छोड़ दिए। जब तीसरी बार प्रभु जरासंध को छोड़े जीवित, मथुरा के कुछ लोग पूछे कि हे कन्हैया, इसे क्यों जीवित छोड़ दे रहे हैं आप, इसका भी वध कर दीजिए कि काम तमाम हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ऐसा है, ये दुष्टों का सरदार है और इसका यदि मैं वध कर दूंगा तो फिर मुझे इस पृथ्वी पे जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनको खोजने जाना पड़ेगा और इसे छोड़ दूंगा तो ये स्वयं खोज करके लाएगा और मैं यही मथुरा में बैठे बैठे सबका काम तमाम करता चलूंगा। तो इसलिए मुझे मारने के लिए आसान होगा दुष्टों को, तो इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। मथुरा में ही प्रभु कुछ दिन रहते हैं और मथुरा के ही एक बहुत सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं भागवतकार। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े अनन्य मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, यानी बृहस्पति जी से पढ़े हुए हैं। प्रभु सदैव उद्धव जी के सामने एक चर्चा किया करते हैं कि हे उद्धव जी, गोपियों का जो हमारे प्रति प्रेम है ना, वो अद्भुत प्रेम है। और उद्धव जी ज्ञानी व्यक्ति ठहरे, बार बार वह यही बोले कि क्या कन्हैया तुम भी संसारिक जैसे सामान्य लोगों के प्रेम के इस झंझट में बवाल में पड़े रहते हो।
ये सब केवल कहने सुनने की बात है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, ये तो सब असत्य जगत है, इसमें जो कुछ भी है सब असत्य है। तो तुम बार बार उन गोपियों की चर्चा मत किया करो, सब अनपढ़ गंवार, पढ़ी लिखी नहीं है। यदि शास्त्र का वेद का अध्ययन की होती तो उसे ज्ञान होता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले कि उद्धव, यदि आप यह चाहते हैं कि मैं गोपियों को भूल जाऊं तो आप चले जाइए, गोपियों को समझा दीजिए कि वह हमें याद न किया करे तो हम भी उसे याद नहीं करेंगे। उद्धव जी महाराज बोले कि समझाना तो मेरा काम ही है। और जैसे ब्रज में आए, वहां से चलने लगे मथुरा से, भगवान श्री कृष्ण बोले कि ऐसा है, आप मेरा रथ और पीतांबर लेकर के जाइए। आप मेरे रथ पे बैठ करके और मेरा पीतांबर ओढ़ करके जाइए, तभी गोपियां आपसे बात करेगी, नहीं तो बात भी नहीं करेगी। उद्धव जी महाराज वैसे किए और मथुरा से वृंदावन में आए। जमुना जी के तट पे गोपियों को बैठे हुए जब देखे तो उद्धव जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप जा करके पास में थोड़ी दूर पे खड़े हो गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही थी। क्या चर्चा कर रही थी कि एक भौरा एक गोपी के चरण पे आकर के मडराने लगा, तो दूसरी गोपी बोली कि अजी सखी, देखो तुम्हारे चरण पे जो भौरा मडरा रहा है, कन्हैया का भी इसी तरह का स्वरूप है, यानी यह भौरा भी काला है और कन्हैया भी काला है। तो हमें लगता है कि शायद यह भौरा कन्हैया का हो न हो दूत हो, तो हम लोगों को मनाने के लिए आया है और इसीलिए चरणों में बार बार मडरा रहा है। एक तीसरी सखी बोली कि अरे सखी, ये सब झूठ फूस की बातों में मत फंसना, क्योंकि ये जो कन्हैया है ये आज के छली और कपटी नहीं है, ये पुराने छलिया हैं। बताओ, जब ये रामा अवतार में थे तो बाली बेचारा सीधा साधा व्यक्ति, कुछ इनका नहीं बिगाड़े हुआ था, लेकिन फिर भी जाकर के छुप कर व्याध की तरह से उसका वध कर दिए। अच्छा, यह प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण का है। उद्धव जी अभी तक यह सोच रहे थे कि ये गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जैसे यह प्रसंग सुनी अपने गोपियों के मुख से, उद्धव जी सुने, वैसे तुरंत अपने मन में विचार किए कि अरे ये तो वाल्मीकि रामायण भी पढ़ी हुई है। उसी के बाद एक चौथी सखी बोली कि ऐसा है, तुम रामावतार की बात करती हो, अरे उससे भी पहले जब वामन रूप में आए हुए थे तो बलि से क्या बोले कि हमें 3 पग भूमि चाहिए, और 3 पग भूमि में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। वो तो इतने बड़े छलिया हैं, तो हम लोगों के साथ यदि वो छल कपट कर रहे हैं तो कौन आश्चर्य की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धव जी देखे कि ये तो पुराणों का भी अध्ययन की है, ये तो महाभारत आदि ग्रंथों का भी अध्ययन किए। जिसे मैं गंवार समझ रहा था, जिसे मैं अनपढ़ समझ रहा था, ये तो बहुत पढ़ी लिखी है। श्री उद्धव जी महाराज अंत में जाते हैं समझाने के लिए। सबसे आगे राधा रानी जी थी। राधा जी को उद्धव जी बोले कि राधा जी, आप उन्हें भूल जाइए। किन्हें? श्री कृष्ण को, क्योंकि इस संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जो कुछ है सब असत्य है। इस संसार के हर एक कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब में भगवान है, ब्रह्म है। राधा जी मुस्कुरा करके बोले कि उद्धव जी, आप कह रहे हैं कि सब में ब्रह्म है, ठीक, तो यदि सब में ब्रह्म है तो आप में भी ब्रह्म है, और आप में यदि ब्रह्म है तो हम में भी ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म ब्रह्म को समझाए, यह कौन सा आपका ज्ञान है? यह ज्ञान ठीक नहीं है। तो उद्धव जी जैसे यह सुने, वास्तव में समझ गए कि यह बात सही है। अंत में भागवत कार वर्णन, बच्चे को रखिए पास में, खेले नहीं जो है वो, और ये दोनों तीनों को पीछे कीजिए। तुम जाओ, तुम लोग उठ करके पीछे पीछे चलो, उठो उठो उठो, वहां से उठ करके जाओ, तुम लोग पीछे जाओ। ये अठन्नी चवन्नी सब आ करके आगे बैठते और पूरी कथा जो है इधर उधर कर देते। बच्चे को किनके हैं वो लेकर के आप बगल में बैठिए ना, सामने मत बैठा कीजिए बच्चे को लेकर के। श्री उद्धव जी महाराज अंत में
यहाँ आए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन यहाँ से ज्ञान लेकर के जाते हैं। क्या ज्ञान लेकर के जाते हैं? भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, आशा मोहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम् आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम। उद्धव जी दोनों नेत्रों में अश्रु भर करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो वह वृंदावन में हो। किसी ने कहा कि उद्धव जी, यदि आप मनुष्य न बन करके कहीं वृक्ष बन गए तो? उद्धव जी बोले कि यदि मैं वृक्ष भी बनूं तो वृंदावन में वृक्ष बनूं। यदि घास फूस भी मुझे बनना हो, लता पता भी बनना हो, तो हमें वृंदावन में ही जन्म मिले। अच्छा, गाछ लता आदि बनने से लाभ क्या है? उद्धव जी बोले कि लाभ यह है कि जो ये भगवान की अनन्य परम भक्ता जो गोपियां हैं, यह जब रास्ते से चलेंगी तो इनके चरण से जो रज उड़ेगा, तो यदि मैं लता वृक्ष घास आदि बन करके यहाँ पड़ा हुआ रहूंगा तो वे चरण रज मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। चौबे जी आए थे छब्बे बनने के लिए तो दूबे बनकर चले गए यहां से। उद्धव जी आए थे समझाने के लिए कि गोपियों को मैं ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान सिखलाऊंगा, और स्वयं सीख करके चले गए। क्या भक्ति सीख करके यहां से गए कि वास्तव में अगर सत्य है तो भगवान की भक्ति है, बाकी ये तो केवल खोपड़ी खराब करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेतत दानाय मानाय च रक्षणाय। विद्या यदि किसी भक्त के पास हो जाए तो उससे उसका कल्याण होता है, और किसी खल के पास यदि वह विद्या हो जाए तो उससे उसका नुकसान ही होता है। गोस्वामी तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम परधानु। ज्ञान वही सराहनीय है, ज्ञान वही सम्माननीय है कि जिसमें भगवान की भक्ति हो, जिससे भगवान की भक्ति हो। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो सब ज्ञान ध्यान पढ़ा लिखा वो सब बेकार। चतुराई चूल्हो पड़े भाड़ो पड़े आचार, तुलसी राम के भजन बिना चारो बरन चमार। यदि भगवान का भजन नहीं है तो सब बेकार है। श्री उद्धव जी महाराज यहां से वापस मथुरा जाते हैं। जैसे मथुरा गए तो भगवान श्री कृष्ण बोले, आइए आइए ज्ञानी जी महाराज। जैसे नजदीक में पहुंचे भगवान श्री कृष्ण गले लगाने के लिए, वैसे उद्धव जी डांट करके भगा दिए कि दूर हो जा मुझसे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने निष्ठुर और इतने निर्दयी हो। बताओ, जो गोपियां तुम्हें इतने हृदय से चाह रही है उसे तुम छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हो। और इतना कह करके श्री उद्धव जी फफक करके रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण आए और दोनों हाथों से पकड़ करके उद्धव जी को हृदय से लगा लिए और बोले कि उद्धव, आपके अंदर ज्ञान था, बस भक्ति नहीं थी। वही भक्ति देने के लिए, भक्ति आपके हृदय में जागृत हो जाए, इसीलिए मैं आपको वृंदावन भेजा था। इस तरह से श्री उद्धव जी के बहुत सुंदर प्रसंग का भागवतकार वर्णन करते हैं। उसके बाद इधर गोपियां बहुत ही खिन्न मना और उदास रह करके आपस में केवल सदैव 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा करती रहती है और मन ही मन अभिलाषा रखती है। क्या अभिलाषा रख रही है और क्या सोच रही है, आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से एक दो पंक्ति श्रवण करते हैं कि गोपियां आखिर प्रभु से क्या कहती है, क्या निवेदन कर रही है। कैसे आऊं मैं कन्हाए, जय कैसे आऊं मैं कन्हाए। कन्हैया या कन्हाई ये सब प्रेम और दुलार के शब्द हैं। जब भक्ति अधिक जागृत होता है, जब प्रेम अधिक जागृत होता है, तो शब्द को भी अपभ्रंश के रूप में व्यक्ति प्रयोग करने लगता है। कैसे आऊं मैं कन्हाए तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे
कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हाई, आओ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आगे की पंक्ति में गोपियां कहती है कि हे कन्हैया, यदि मैं सखियों के संग में आती हूँ तो मुझे शर्म लगता है, और यदि अकेली आती हूँ तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं आऊं और कैसे ना आऊं। सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे। सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे। अकेले आऊं तो कान्हा, अकेले आऊं तो कान्हा, अकेले आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे। रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे। दिन को आऊं तो कान्हा, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
बसतो है, तोरी नगरी में कान्हा चोर बसते हैं। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसते हैं, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसते हैं। लूट लेवे मारे, लूट लेवे मारे नथ दूलरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीराबाई गावे गिरिधर के गुण, मीराबाई गावे गिरिधर के गुण। मीराबाई गावे गिरिधर के गुण, मीराबाई गावे गिरिधर के गुण। तुम्हारे दर्शन बिन कान्हा, तुम्हारे दर्शन बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़े दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वास्तव में श्री उद्धव जी महाराज आज आए तो थे केवल श्लोक आदि पढ़ते हुए, लेकिन इधर से जब वापस गए तो गाते हुए। जब आगे जगत नारायण जी हमारे बैठते हैं तो गाते बढ़िया हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन व्यस्तता है। अगर व्यस्तता ना होती तो आप कम से कम 5-10 भजन सीख लिए होते। श्री उद्धव जी महाराज वही समझे जो इनको समझना चाहिए, और हम लोगों को भी वही समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो समझना चाहिए वह नहीं समझते हैं, और जो नहीं समझना चाहिए उसे खूब समझे रहते हैं। वास्तव में समझना यही है कि मनुष्य शरीर मिला है तो हमें अपने सभी नित्य कर्मों के साथ, कार्यों के साथ भगवान का स्मरण भी अवश्य होना चाहिए। अजराम रवत प्राज्ञो विद्यामर्थंच चिंतयेत, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। एक विद्यार्थी को, एक छात्र को यह समझ करके पढ़ना चाहिए कि मैं अजर अमर हूं, और एक मनुष्य को यह समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए कि मृत्यु हमारी केशों को पकड़ रखी है, जब चाहे तब झटक सकती है। यह समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो कई लोग क्या, अधिकतर लोग मिलेंगे तो बस तुरंत आपको वह ज्ञान समझाएंगे और बताएंगे कि बस सब एक बेटी का विवाह करना है, उसके बाद तो फिर भजन ही भजन करना है। जैसे लगता है कि कहीं वो बक्से में भजन बंद करके रखे हैं कि जैसे बेटी का विवाह हुआ वैसे वो तुरंत बक्सा खोलकर भजन निकाल करके वो भजन ही करते हैं। ऐसा नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे थोड़ा समय निकाल कर, यद्यपि कठिन है, यह कठिन है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आसान हो सकता है। और कई बार लोग कहते भी है ना कि महाराज जी भजन तो आप ही लोग कर सकते हैं, हम लोग तो संसार में फंसे हैं, कहाँ भजन हो पाएगा। लेकिन वैसी बात नहीं है। एक मैं उदाहरण बताऊं आपको। जैसे अयोध्या जी, आप यहां से जा रहे हैं लखनऊ, यदि जाना हो अयोध्या जी होते हुए तो 2 रास्ते हैं। नए घाट से आप बीचों बीच हो लीजिए शहर होते हुए,
या तो आप बाईपास पकड़ करके बाहर बाहर चले जाइए। जाना एक ही जगह है लेकिन रास्ते दो हैं। दोनों में अंतर क्या है कि एक रास्ते पे बहुत आपको जाम मिलेगा, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ानी है, हॉर्न देना है, आगे भी ध्यान रखना है, पीछे भी ध्यान रखना है। और हाईवे पे कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम 100-125 की स्पीड में दाबे निकल जाइए आप। लेकिन जब आप गंभीरता से विचार करेंगे तो दोनों में खतरा कहां अधिक है? हाईवे पे खतरा ज्यादा है। यदि शहर से होकर के आप जा रहे हैं तो धीरे धीरे कोई बहुत होगा तो पीछे से आकर के ठोकर मार सकता है, या आप किसी अगले व्यक्ति के गाड़ी में ठोकर मार सकते, यही होगा, गाड़ी में थोड़ा बहुत टूट फूट होगा। लेकिन हाईवे पे यदि 100 के स्पीड में आप जा रहे हैं, वहां एक्सीडेंट हुआ तो बचने का वहां कोई चांस नहीं रहता है। तो जो साधु जीवन है, विरक्त जीवन है, वो हाईवे पे गाड़ी चलाने के समान है, और गृहस्थ जीवन है तो वह शहर के बीचों बीच निकलने के समान है। तो गृहस्थ जीवन में झंझट ज्यादा तो है लेकिन खतरा कम है, और साधु जीवन में भजन आसान तो है लेकिन खतरा ज्यादा है। एक बार यदि एक्सीडेंट हुआ तो फिर दोबारा बचने का कोई चांस नहीं है, बहुत संभल करके रहना पड़ता है। तो इसलिए मन में कभी यह मलाल लाने की और सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, किस स्थिति में है। बस मन को थोड़ा परिवर्तन करके जो हम संसार में लगाए हुए हैं, थोड़ा समय निकाल के भगवान में लगा दे, बस यही पर्याप्त है। श्री उद्धव जी महाराज मथुरा पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण यह दृश्य देख करके बहुत प्रसन्न हुए। भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के भी महल में पधारते हैं, सभी मथुरा वासियों को बहुत आनंद दे रहे हैं। बीच में युद्ध का क्रम भी चल रहा है, एक दो बार नहीं कई बार जरासंध से भयंकर युद्ध होता है। एक दिन की बात है, जरासंध बहुत से संतों को, ब्राह्मणों को अपने घर पे बैठा दिया और बोला कि तुम सब लोग यहीं तब तक बैठे रहो कि जब तक मैं श्री कृष्ण के ऊपर विजय न प्राप्त कर लूं। यदि मैं विजय नहीं प्राप्त किया तो आज तुम सबको मार डालूंगा। यह कह करके जरासंध गया उधर युद्ध करने के लिए। भगवान अपने भक्तों के कष्ट को देख करके आज युद्ध किए नहीं, जैसे जरासंध आया वैसे वहां से भाग चले। भाग करके कहां गए? द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में एक पर्वत था, उस समय नगर तो था नहीं, नगर तो बाद में प्रभु बसाए। उसी पर्वत पे जाकर के प्रभु छिप गए और जरासंध देखा कि इस पर्वत में जाकर के प्रभु छिपे हैं, कृष्ण छिपे हैं। पर्वत में चारों तरफ से आग लगवा देता है, लेकिन प्रभु समुद्र में कूद करके अपनी रक्षा करते हैं। उसके बाद पुनः बीच में भागवतकार एक बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार कालियवन नाम का आतताई व्यक्ति आता है जरासंध के तरफ से युद्ध करने के लिए। तो उस कालियवन को यह वर प्राप्त था कि तुम्हारी मृत्यु जल्दी किसी के हाथों नहीं होगी। और उस कालियवन को प्रभु सोचे कि मैं अपने हाथ से न मार करके वहां से युद्ध भूमि से छोड़ करके भाग लिए। और जैसे आगे भगे पीछे से कालियवन भी दौड़ने लगा और कालियवन को लेकर के गए एक गुफा में। उस गुफा में कौन सो रहे थे? श्री मुचकुंद जी। और मुचकुंद जी कौन है? ये सूर्य वंश के ही एक राजा हुए हैं, श्री मानधाता जी के पुत्र है। यह मुचकुंद जी इंद्र के साथ जाकर के राक्षसों से युद्ध में इंद्र की बहुत सहायता किए थे, जिससे प्रसन्न होकर के इंद्र बोले कि मुचकुंद जी आप हमसे कुछ वर मांग लीजिए। मुचकुंद जी बोले कि प्रभु हमें यही वर दीजिए कि मुझे बहुत शरीर में थकान लगा हुआ है, इसलिए मैं जी भर करके सोना चाहता हूँ। इंद्र जी बोले ठीक है, जाइए आप आराम कीजिए, जो भी व्यक्ति आपको जगाएगा वह तत्काल जल करके भस्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपकी दृष्टि पड़ेगी वह जल करके भस्म हो जाएगा। मुचकुंद जी गुफा में शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। प्रभु गुफा में प्रवेश किए और जाकर के अपना पीताम्बर मुचकुंद जी के ऊपर डाल देते हैं। कालियवन पीछे से दौड़ करके जैसे गया और देखा तो अनाप शनाप बोलने लगा, बोला वाह युद्ध में भाग करके चले आए, भगोड़ा बन गए और यहाँ आकर के चादर तान करके सो रहे हो। जैसे एक अपना दाहिना पैर उठा करके पद प्रहार करता है, सो मुचकुंद जी निद्रा से अपने जगे और जैसे उनकी दृष्टि पड़ी सो कालियवन वहीं जल करके भस्म हो जाता है। और जरासंध से युद्ध में भागने के बाद प्रभु का एक बहुत सुंदर नाम पड़ गया, श्री रणछोड़ भगवान।
श्री रणछोड़ भगवान के। जय। आज भी द्वारिकापुरी में श्री रणछोड़ भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। वहाँ बहुत से भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। द्वारिकापुरी का प्रभु निर्माण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अपने यदुवंश के बहुत से अपने माता पिता वसुदेव जी, देवकी आदि को और अन्य भी बहुत से यदुवंशी योद्धाओं को वहाँ प्रभु लेकर के गए और बहुत बढ़िया नगर बसाते हैं। नाम है द्वारिकापुरी। नगर बसा करके वहाँ के स्वयं राजा बन करके विराजमान होते हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान के रूप में, द्वारिकाधीश के रूप में इनकी ख्याति होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और भागवतकार वर्णन करते हुए अब प्रसंग को मोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का अब विवाह आरंभ होने वाला है। वैसे कई विवाह करते हैं प्रभु, जिनमें से सर्वप्रथम विवाह जो है उसके विषय में चर्चा करते हुए भागवतकार कहते हैं कि सर्वप्रथम तो बलराम जी का विवाह होता है। एक सूर्य वंश के ही राजा हुए हैं जिनका नाम था रैवत। और रैवत जी की एक बेटी थी रेवती और एक बेटा था जिसका नाम था रेवत। राजा थे आनर्त, नाम उनके बेटे का नाम था रैवत। राजा का नाम क्या था? आनर्त। वह सूर्य वंश के राजा थे। अपने मन में विचार किए कि मैं अपनी बेटी रेवती के लिए संसार में जो सबसे श्रेष्ठ वर हो, सबसे श्रेष्ठ दुल्हा, उससे मैं विवाह करूंगा। और यह जानकारी करने के लिए आनर्त राजा चले गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जा करके ब्रह्मा जी से बोले कि पितामह, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा वर बताइए। लेकिन जब यह राजा साहब ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे तो वहां कुछ नाच गाना का कार्यक्रम हो रहा था। तो अनर्त जी मन में विचार किए कि इस कार्यक्रम में यानी आनंद में विघ्न डालना उचित नहीं है, तो जब यह नाच गाना समाप्त हो जाए तब हम चल करके पूछ लेंगे। और वह समाप्त हो गया और गए पूछने के लिए। और जैसे पूछने के लिए गए, ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले कि अनर्त, तुम्हें मालूम है 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं। यानी जब यह अनर्त जी गए ब्रह्मलोक में तो वहां कुछ क्षण के लिए आनंद उत्सव हो रहा था, नाच गाना हो रहा था। कुछ क्षण में ही ब्रह्मलोक के पृथ्वी पे 27 चतुर्युगी बीत गए। 27 चतुर्युगी को अभी आप लोग लगता है नहीं समझे। परसों के कथा में हमने निवेदन किया था कलयुग की कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष। ठीक, याद कर लीजिए बिल्कुल, तो समझ में आएगी बात। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इससे दुगुनी आयु है द्वापर की, यानी 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु हो गई। और द्वापर से दुगुनी आयु है त्रेता की, और त्रेता से दुगुनी आयु है सतयुग की। और एक चारों युग जब एक बार व्यतीत होता है तो इसे चतुर्युगी कहते हैं। और इस क्रम से चारों युग 27 बार व्यतीत हो चुके थे, केवल कुछ क्षण में ही ब्रह्मा जी के वहां। ब्रह्मा जी बोले कि अनर्त, तुम्हारे वंश में और तुम्हारे समय में जितने राजा महाराजा लोग थे, किन्हीं के वंश का कोई बचा हुआ नहीं है पृथ्वी पे। लेकिन हाँ, द्वापर का इस समय अंत चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए हुए हैं, तो तुम जाओ उनके बड़े भाई श्री बलराम जी, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देना। तो वही अनर्त आकर के अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में कर देते हैं। उसके बाद भागवतकार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि दक्षिण में एक बहुत ही सुंदर देश है विदर्भ। वहाँ के नरेश हैं, उनका नाम है महाराज भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं रुक्मी आदि, और एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी द्वारिकाधीश भगवान के गुण और सौंदर्य के विषय में सुन सुन करके अपने आप को उनके चरणों में न्योछावर कर दिए हैं। लेकिन रुक्मी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और रुक्मी, अच्छा, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसका संग भी वैसे ही लोगों से होता है। आप कहीं यदि किसी नशेड़ी के पास साथ में चले जाएं, कोई गांजा पीने वाला व्यक्ति हो, उसके साथ कहीं जाइए
तो 1000 लोग बैठे हुए हों, आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वह पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति गांजा पीते हैं, और तुरंत जाकर पूछे, क्यों भाई साहब चलता है? अरे हाँ बिल्कुल चलता है, बैठो। आप देखते रह जाएंगे, लेकिन वह पहचान जाएगा तुरंत कि ये गांजा पीने वाला व्यक्ति है। दो आदमी था, दोनों अफीम खाता था। दोनों सोचा कि अगर हम दोनों लोग अकेले रह रहे हैं, दोनों आपस में विचार किया कि और भी लोगों को देखा जाए। तो दोनों विचार किए कि अगर किसी से पूछेंगे कि भाई साहब आप अफीम खाते हैं, यदि नहीं खाने वाला व्यक्ति होगा तो वह नाराज हो जाएगा। तो एक उपाय सोचा और एक योजना बना करके दोनों गया, ये अफीम खाने वाला, और रास्ते पे दोनों साइड में दोनों खड़े होकर, और जैसे रस्सी को खींचा जाता है इसी तरीके में, स्टाइल में रस्सी खींचने लगा। वो बोले कि हाँ हाँ बढ़ाओ रस्सी, और दूसरा बोले कि बिल्कुल मैं खींच रहा हूं, तुम बढ़ाए रहो। और रस्सी उसे कुछ थी नहीं। और जो भी आदमी रास्ते से पैदल निकले उसे बोले, अरे भाई साहब रस्सी है, जरा संभल करके। लोग समझ जाए कि हो सकता है पागल होगा कहीं, रस्सी है ही नहीं, वो बोल रहा है रस्सी है। एक आदमी आया, वहां आकर के खड़े हो गया। वह दोनों जो झूठ मूठ का रस्सी खींच रहा था, वह बोला कि तुम क्यों खड़े हो गए, तुम जाओ। वह बोला कि कैसे जाए, पहले रस्सी हटाओ। दोनों आकर के हाथ पकड़ लिया, बोला कि तुम अफीम खाते हो? बोले कि हाँ थोड़ा बहुत चलता है। बोले चलो बैठ करके एक फूंक मारते हैं सब लोग। यानी वह व्यक्ति जो जिस संग का, नेचर का, स्वभाव का होगा, वह अपने समकक्ष के लोगों को तत्काल पहचान लेता है। रुक्मी की मित्रता थी किसे? शिशुपाल थे से। और जितने भी उस समय दुष्ट राजा थे, उन सब लोगों का एक गिरोह था, एक गोल था। रुक्मी की यह इच्छा थी कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ में करूं, लेकिन रुक्मिणी की यह इच्छा थी, और भीष्मक महाराज की भी यही इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह, मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में हो। एक बार प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन रुक्मी एक शब्द में मना कर दिया कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक यदि रुक्मिणी का विवाह होगा तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ में ही होगा। और रुक्मिणी जी भी देख ली कि अब मेरा वश चलने वाला नहीं है, तो एक पत्र लिखती है और एक अपने पुरोहित जी को बुला करके बोली कि गुरुजी यह पत्र जल्दी से ले जा करके द्वारिकाधीश को दे दीजिए, क्योंकि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर चुका है, तो इसलिए अमुक अमुक तारीख को मेरा विवाह होने वाला है। यदि तब तक द्वारिकाधीश नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर करके मर जाऊंगी। पुरोहित जी बहुत ही तेजी से दौड़ करके गए और जाकर के द्वारिकाधीश भगवान को वह पत्र देते हैं। द्वारिकाधीश भगवान जैसे ही पत्र पढ़े, किसी को भी साथ में नहीं लिए, वहां से तुरंत अपने रथ पे बैठे और बैठ करके चल दिए विदर्भ देश के लिए। उधर जब गए तो उस पत्र में जगह का भी नाम लिखा हुआ था कि मेरे यहाँ पे नियम है कि विवाह से पहले कन्या जाती है अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए, तो मैं अपने कुल देवी के मंदिर में जाऊंगी, आप वहीं आ जाइएगा और वहीं से मेरा हरण कर करके ले चलिए। यही एक रास्ता है और कोई दूसरा उपाय रास्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी रथ पे बैठे, जैसे महल से द्वारिका से निकले वैसे बलराम जी कहीं से घूमते हुए आ गए। द्वारपाल से पूछे कि ये द्वारिकाधीश कहाँ गए हैं? द्वारपाल बोले कि दाऊ जी मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ विदर्भ देश के एक पंडित जी आए हुए थे। बलराम जी समझ गए कि मामला क्या है, तुरंत सेनापति को बुलाए, बोले कि जल्दी से सैनिक तैयार करो क्योंकि चलना है विदर्भ देश में, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। द्वारिकाधीश भगवान गए, जो पता लिखा हुआ था उसी जगह पे बैठ गए। और विदर्भ देश में आज दो दो प्रशासन लगा हुआ है। एक तो विदर्भ देश का जो प्रशासन था वह तो है ही, और शिशुपाल भी अपना प्रशासन लगा रखा है। जरासंध शिशुपाल से बोला कि शिशुपाल सब पे भरोसा करना, लेकिन द्वारिकाधीश पे कभी भरोसा मत करना, वो कभी भी कुछ विघ्न उपस्थित कर सकता है। शिशुपाल बोला कि जरासंध आप तो ऐसे अनायास चिंतित होते रहते हैं, अरे द्वारिकाधीश यहाँ एक रोआ टेढ़ नहीं कर सकता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपने पूरे प्रशासन को जगह जगह लगा चुका हूँ। द्वारिकाधीश भगवान रथ पे बैठ करके, जो नागरिक लोग खड़े थे ना दर्शन करने के लिए, देखने के लिए राजकुमारी रुक्मिणी को, उसी सब के साथ जाकर खड़े हो गए। रुक्मिणी जी अपनी सभी सखियों के साथ अपनी कुलदेवी के मंदिर में गई, पूजा की, और जब बाहर निकली तो अब हृदय घबराने लगा क्योंकि अभी तक वो नहीं आए हैं।
अब नीचे जितने बीच से रास्ता है, उसके बाद पुलिस सैनिक लोग खड़े हैं, उसके पीछे आम जनमानस नागरिक लोग खड़े हैं। उन सब में रुक्मिणी जी, क्योंकि अभी तक देखी नहीं थी द्वारिकाधीश भगवान को कि उनका कैसा सौंदर्य है, कैसा स्वरूप है। जैसे रुक्मिणी जी नागरिकों की ओर देखी, उसी तरह से तुरंत प्रभु हाथ हिला करके इशारा किए कि मैं आ गया हूं। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई और उतर करके नीचे मुस्कुराने लगी। और जैसे रुक्मिणी जी मुस्कुराई, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, जितने भी वहां सैनिक थे सब भूल गए कि हम काहे के लिए यहां खड़े हैं। भगवान श्री द्वारिकाधीश आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े, अपने रथ पे बिठाए। एक सैनिक दूसरे से बोला कि अरे भाई साहब, देखो जोड़ी कितना बढ़िया जम रही है। दुल्हा सांवले रंग के और जो दुल्हन है वह गौर वर्णा, जोड़ी बढ़िया जम रही है। एक दूसरा सैनिक बोला कि तुम जोड़ी के चक्कर में, अरे रथ देखो, रथ कितना बढ़िया रथ है, बढ़िया सोने से मढ़ा हुआ। एक तीसरा बोला, अब इतने में ये सब चर्चा कर ही रहे थे कि द्वारिकाधीश भगवान रथ लेकर के आगे बढ़ गए। और जैसे रथ आगे बढ़ा, एक तीसरा सैनिक बोला कि तुम लोग रथ के पीछे पड़े हो, अरे चक्के को देखो, पहिए को देखो, कितना बढ़िया घूम रहा है। उसके बाद जब कुछ दूर चले गए द्वारिकाधीश भगवान, तो ये लोग आपस में विचार किए कि अरे हम लोग काहे के लिए यहाँ खड़े थे। सैनिक बोले कि अरे जिनको लेकर के रथ पे बैठाकर वह व्यक्ति जा रहा है, उन्हीं की रक्षा के लिए, राजकुमारी की रक्षा के लिए हम लोग खड़े थे। अब दौड़ो भागो। तब तक द्वारिकाधीश भगवान लेकर आगे निकल गए। इधर रुक्मी को जैसे यह सूचना मिली, रुक्मी सबके सामने यह प्रतिज्ञा कर करके कि यदि मैं रुक्मिणी को वापस लेकर नहीं आया तो दोबारा नगर में मैं दोबारा कभी मुख नहीं दिखलाऊंगा अपना, यह कह करके जाता है। द्वारिकाधीश भगवान को जैसे ललकारा, भगवान श्री द्वारिकाधीश रुक गए और रुक्मी को रस्सियों से बांध कर करके और रथ के पिछले वाले हिस्से में डाल दिए और लेकर के चलने लगे। उतने में बलराम जी आगे से सभी सैनिकों को लेकर के आते हुए दिख गए। अब तो प्रभु बिल्कुल मस्तक झुका, मस्तक उठावे ही नहीं, अब क्या कहें, बिना पूछे आ गए थे विवाह करने के लिए। बलराम जी के पास गए और जाकर के खड़े मस्तक झुकाकर हो गए और रुक्मिणी जी से बोले कि देवी प्रणाम करो, यदि कहीं ये विवाह कैंसिल कर दिए तो कैंसिल कर देना पड़ेगा। रुक्मिणी जी तुरंत जाकर के प्रणाम की बलराम जी को, और बलराम जी बोले कि ठीक है, आशीर्वाद अभी द्वारिका में इकट्ठे सबको देंगे, तुम लेकर के चलो और इस सब से हम निपट करके आते हैं। जो पीछे से शिशुपाल, रुक्मी आदि सब आ रहा था, सबको श्री बलराम जी अपने हल मुसल से सबका राम नाम सत्य है करते हैं, किसी को बंधक बनाकर छोड़ दिए, किसी को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद द्वारिका में जब प्रभु हमारे पधारे तो बहुत बढ़िया उत्सव और आनंद हो रहा है। झांकी आचार्य जी से निवेदन है कि अब समय समापन की ओर भी हो रहा है, तो हम सब लोग श्री रुक्मिणी मंगल का झांकी भी अवलोकन करेंगे, श्रवण करेंगे। वास्तव में विवाह यदि शास्त्रीय विधि से और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के अगर आप विवाह कर रहे हैं तो वह विवाह आनंददायक होगा, सुखदायक होगा। और विवाह का मतलब भी यही है। देखिए, विवाह दो तरह का होता है, एक होता है विवाह और एक होता है बियाह। जिसके बाद जीवन में वाह वाह बनी रहे वह है विवाह, और जिसके बाद आह आह बनी रहे वह है बियाह। तो यदि आप शास्त्रीय विधि के अनुरूप, अपने से बड़े बुजुर्गों के अनुरूप, उनके विचार के अनुसार यदि आप विवाह करेंगे तब तो विवाह होगा, और यदि नहीं तो बाद में वही तलाक के कागज लिए आह आह करते घूमिए कि हम तो विवाह कर करके एकदम पछता रहे हैं। तो यह स्थिति तब नहीं होगा कि जब आप अपने धर्म और कर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार चलेंगे, विवाह करेंगे। तो विवाह कभी भी होना चाहिए तो शास्त्रीय विधि और अपने कुल परंपरा के अनुसार ही जो है। बहुत सुंदर श्री द्वारिकाधीश भगवान का विवाह महोत्सव द्वारिकापुरी में मनाया जा रहा है, और जो भी शास्त्रीय विधि विधान है उसके अनुरूप विवाह संपन्न हो रहा है श्री द्वारिकाधीश भगवान का। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि किस तरह से प्रभु का हमारे विवाह संपन्न हो रहा है। आओ
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरे कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी की सगाई, सदगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सदगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चोरी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरहू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग के बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
का सुरमा मैं आंख में लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सदगुरु के बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। श्री द्वारिकाधीश भगवान के जय। श्री रुक्मिणी मैया के। श्री द्वारिकाधीश भगवान का यह प्रथम विवाह है और विवाह का प्रसंग चल रहा है, इसलिए मैं कुछ इस पे निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल बहुत तेजी से एक यह प्रचलन बनता जा रहा है कि विवाह में मांस मदिरा का उपयोग करने की परंपरा। देखिए, विवाह में कार्ड छपवाया जाता है, बनवाया जाता है, उस पे क्या लिखा रहता है कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से वर वधू को आशीर्वाद देकर सुखी जीवन की कामना करें। कोई भी व्यक्ति आशीर्वाद किसी को कब दे सकता है? जब होश में होगा वह, और यदि बेहोश हो तो बेहोश आदमी किसी को आशीर्वाद दे सकता है क्या? और मदिरा पीने के बाद तो व्यक्ति बेहोश ही रहता है, होश में कहां रहता है वह। और देखिए, विवाह गृहस्थ जीवन का एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत श्रेष्ठ और ऊंचा पर्व है ये, अथवा ऐसे समझ लीजिए कि विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व है। और इस पर्व में अभक्ष्य का उपयोग करना, इस पर्व में
मदिरा का उपयोग करना यह कहीं से भी शास्त्र सम्मत नहीं है और कहीं से भी उचित और अनुकूल नहीं है। तो आज मैं आप सब से यही निवेदन करूंगा कि जितने भी आप सब श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम यह प्रयास कीजिए कि अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में यदि विवाह शादी हो तो उसमें अभक्ष्य का उपयोग नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति के विवाह के लिए आप हजारों लाखों जीवों की हत्या कर रहे हैं, तो क्या उससे आह नहीं निकलेगी? एक बहुत सुंदर दोहा है कि बकरी पाती खात है ताको खींचत खाल, बकरी पाती खात है ताको खींचत खाल, और जो बकरी को खात है ताको कौन हलाल। जो व्यक्ति बकरी को खाने वाला है उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, आप विचार कर सकते हैं। इसलिए अच्छा, कई बार लोग बड़े बड़े विचित्र तर्क देते हैं, कई बार लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि जब तक अगर जीवों की हत्या नहीं होगी तब तक इस सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सृष्टि को बनाने वाले भगवान है, उसकी व्यवस्था चलाने वाले भगवान है। तो बिगाड़ हमारे आपके बनाने से न बनेगी व्यवस्था और न बिगाड़ने से बिगड़ने वाली है। तो इसलिए आज श्री द्वारिकाधीश भगवान के विवाह से हम सब यही संदेश लेते हैं। और आइए हमारे व्यास जी आप सबको भजन श्रवण कराते हैं। प्रेम से हम सब अपने अपने जगह पे बैठ करके अपने मन को श्री द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में लगाते हुए, समर्पित करते हुए हम सब आनंद लेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया, और मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सजन। कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू, ऐसा कोई राग बता दे मैं गाऊं दो नाचे। आप सब लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो इसलिए आप लोग बैठे रहिए। दरबार सांवरे नचाता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार
सिंगार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार 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 सांवरे। श्री द्वारिकाधीश भगवान के सभी द्वारिकावासी अपने अपने घर को अपने अपने महलों को सजा करके और श्री द्वारिकाधीश भगवान का सुंदर विवाह महोत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग भी इस जगह पे यहाँ पे बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उनके विवाह मंगल का उत्सव मना रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि भगवान इस धराधाम पे आकर के लीला ही इसीलिए करते हैं ताकि हम सब सामान्य जीवों को जो संसार में दिन रात फंसे हैं तो थोड़ा संसार से हट करके भगवान के प्रति एक खड़े वहाँ नहीं बगल हो जाए करोगे कि यदि वहाँ अगर हम लोग केवल संसार में फंसे हुए हैं तो संसार से हट करके थोड़ा भगवान में भी मन लगता रहे, इसलिए भगवान आकर के यह लीला करते हैं। हमारे आचार्य जी मुख्य यजमान के कर कमलों से, आचार्य जी इधर आइए ना। आचार्य जी कराते हैं, हम लोग अपना भजन गाते हैं। पहले वो जयमाला करवा दीजिए, उसके बाद फिर आप करवाते रहेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक, तब करवा दें। बोले दुल्हा सरकार की, दुल्हा बने हैं नंदलाल। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी और सामने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, और सामने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। वाली रुक्मणी मेरे महलो वाले, रुक्मणी मेरे महलो वाले और गावे चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं,
की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अब नहीं है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, अब नहीं है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं। ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया और काली कमरिया ओढ़े लाल। जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं। बने है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, 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 बने है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। बने है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, बने है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, बने है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए दुल्हा सरकार की। माइक दे दो, एक माइक दो यहाँ। ओम हरे ओम सहस्रशेरः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिगुं सर्वतिष्ठत्तासाङ्गोलाम्मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जतभूतं जक्षाभाव्याम्मा उतामृतवासेशानो जादन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, बोले भगवान की जय, बोले राधा रानी की जय, बोले रुक्मिणी मैया की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मारुतः वृषिर्मातरः शुभं जापानो विदधे खुजगमयः।
राधे। चलिए राधे। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है ऐसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। घड़ी एक ऐसी आई, घड़ी एक ऐसी आई, उसी चौर छाई, घड़ी एक ऐसी आई, उसी चौर छाई, सुमन अंबर से बरसे देवता सब हैं, हो लगता है कि ऋषि से भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। सजे है कृष्ण मुरारी, बीज के बनवारी, सजे है कृष्ण मुरारी, बीज के बनवारी, छवि है कैसी नारी, संग में रुक्मिणी प्यारी, छवि है कैसी नारी, संग में रुक्मिणी प्यारी, ओ सारी नगरी तो प्रभु के गुणगान की आदि है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। लगता है ऐसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देख क्या खूब सची है दुल्हा दुल्हन की जोड़ी,
वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त देख क्या खूब सजी है दुल्हा दुल्हन की जो ओ इस प्यारी रंगीन से मेरे भगवान शादी है आज मेरी जान की शादी है आज मेरी जान की शादी है ओ जान की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है ओ जान की शादी है मेरे भगवान की शादी है आज मेरी जान की शादी है आज मेरी जान की शादी है सखी सर धर कर आई दान कन्या को लाई सखी सर धर कर आई दान कन्या को लाई ओ भक्ति करो पारुण्य से भगवान की शादी है आज मेरे साथ शादी आज मेरे साथ शादी है हो शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है हो शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी आज मेरे भगवान की शादी लगता है आज सारे संसार की शादी है आज मेरे शाम की शादी आज मेरे शाम की शादी है हो शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है हो शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे शाम 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 की शादी है बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जयकारा हम तो सभी ऐसे लगा भक्त- रहे हैं कि जैसे खाए ही नहीं है आप लोग हम जोर से सभी बोलिए। भक्त आनंद से अच्छा बोल दीजिए एक बार जयकारा बोल दीजिए जरा जोर से बोलिए बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की हम सभी भक्त भगवान श्री द्वारिकाधीश के और मैया रुक्मिणी के सुंदर मंगल का हम सब लोग यहाँ पर दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किस तरह से विवाह संपन्न होता है वह प्रसंग भी श्रवण किए हैं और झांकी का भी हम लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विशेष सौभाग्य की बात है। अब समय समापन की ओर है तो आइए हम सब लोग अपनी वाणी को यहीं पे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं, विराम देते हैं। उसके बाद स्तुति संकीर्तन कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे व्यास जी एक और भजन गाएंगे, तब उसके बाद फिर आरती करेंगे। हाँ बोल दीजिए संकीर्तन करेंगे तब तक बीच में कुछ बात। संकीर्तन करेंगे महाराज जी, एक भजन होगा। आप जो लोग भी यहाँ पर आकर के दर्शन करना चाहते हैं एक एक लोग करके आते रहेंगे और भजन के माध्यम से आप लोग यहाँ पाँव पूज करके आशीर्वाद लेकर के सभी लोग जाते रहेंगे। जो भी भक्त आना चाहेंगे वो लोग आते रहेंगे और आकर के एक एक लोग आशीर्वाद लेकर के जाते रहेंगे। भीड़ नहीं करेंगे, बस एक एक करके आते रहेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए भाव से सभी लोग दोहराएंगे पीछे पीछे। हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सूत
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। भले जो हैं हम सब लोग तो भाव हैं से दोहराएंगे। तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो कर हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तो शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की। व्यास जी गा दीजिए तब तक बीच में भी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार की कटिले है कटार की, तो नैना सरकार की कटिले है कटार की। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर
तेरे नैनों को देख के, संभल न जाए तेरे नैनों को देख के। वारी वारी जाऊं तेरे कजरे की देख से, वारी वारी जाऊं तेरे कजरे की देख से। ये मुखड़ा निहार के सोचा गए हार के, ये मुखड़ा निहार के सोचा गए हार के। नैना 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 सरकार की कटिले है कटार की, नैना सरकार की कटिले है कटार की। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदा पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदा पे। पास के आजा तो है भरलूम बाहों में, पास के आजा तो है भरलूम बाहों में। जमाने को विशाल के तिरोलत पे वाल के, जमाने को विशाल के तिरोलत पे वाल के। ना 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 सरकार कटिले है कटार की, ना सरकार की कटिले है कटार की। बाके बिहारे नहीं तुलना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुमसा न कोई देखा पहले अगाड़ी, तुमसा न कोई देखा पहले अगाड़ी। दीवारों ने विचार के कहा तो बेवार के, दीवारों ने विचार के कहा पुकार के। ना 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 सरकार कटिले है कटार की, ना सरकार कटिले है कटार की। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। ना 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 सरकार की कटिले है कटार की, सरकार की कटिले है कटार की, सरकार कटिले है कटार की। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। ये माइक हटा दीजिए तब यहाँ से आने जाने टाइट होगा नहीं नहीं खींचिए नहीं
नीचे से नीचे यहीं से कर लेते हैं, नीचे ठीक रहेगा, नीचे उतर दे। बोले हरिओम 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 बंद है। हरिओम। जय सीताराम। बोले भागवत भगवान की जय राधा रानी की जय दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। आइए इसी क्रम में भक्त आते रहेंगे। हमारे कुछ भक्त हैं, वो लोग आएंगे, महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। कुछ भक्त हैं जो बहुत दूर से चल करके कथा श्रवण करने आए हैं, वो लोग आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में हम सभी भक्त आरती करेंगे। नाम बोलते सब लोग का नाम बोलते। राजनारायण सिंह भरथोईगढ़ बिहार से आए हैं, ये आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करें और आशीर्वाद लें। राजनारायण सिंह जो कि बिहार से चल करके आए हैं। विजय सिंह ये बैंकॉक से चल करके आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। ऐसे सुधी श्रोता जो इतने दूर से चल करके आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, माल्यार्पण करेंगे। कुलदीप सिंह अर्थर से आए हैं, बड़े ही भक्त हैं। ऐसे सुधी श्रोता भक्त इतने दूर से चल करके आए हैं, आकर के माल्यार्पण करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। कुंवर बहादुर सिंह बिश्नोहरपुर, कुंवर बहादुर सिंह, दुल्लम सिंह गोकुला से चल करके आए हैं, दुल्लम सिंह। अमृतनाथ पांडे महंगूपुर से आए हैं, अमृतनाथ पांडे महंगूपुर से आए हैं, आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। भीष्मदेव पांडे नकहरा से आए हैं, भीष्मदेव पांडे। लोग आप सभी भक्त तालियों से स्वागत करते रहेंगे। कृष्ण नारायण मिश्र ऋषिकेश से चल करके आए हैं, कृष्ण नारायण मिश्र जो कि ऋषिकेश से चल करके आएंगे, आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। कौशल किशोर सिंह बिश्नोहरपुर से आए हैं, कौशल किशोर सिंह। ताली से आप लोग स्वागत करते रहेंगे। मिंटू यादव अयोध्या धाम से आए हैं, मिंटू यादव। हरक बहादुर सिंह दिल्ली से चल करके आए हैं, हरक बहादुर सिंह। जय हो जय हो। राजा मिश्रा शंभुपुरवा से चल करके आए हैं, आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। चंद्रदेव सिंह रघुनाथपुर से आए हैं, आकर के मंच पे महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद लें। घनश्याम सिंह दिल्ली से चल करके आए हैं, घनश्याम सिंह आकर के माल्यार्पण करेंगे। सुरेश तिवारी नकहरा से आए हैं, आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद लेंगे। ऐसे सभी सुधी श्रोता जो इतने दूर से चल करके आए हैं भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने के लिए, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही आप सो लोग निरंतर उत्तरोत्तर धर्म कार्य करते रहें। कथा जहां भी हो, कहते हैं कि कथा सुनने के लिए जो रसिक होते हैं, भावुक होते हैं, पिपासु होते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। वो सभी जहां भी सुनते हैं कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। सभी भक्त आए हैं इतने दूर से चल करके।
त्रिवेणी लाल श्रीवास्तव जो कि दिल्ली से चल करके आए हैं। त्रिवेणी लाल श्रीवास्तव दिल्ली से चल करके आए हैं, आकर के माल्यार्पण करेंगे महाराज जी को। राम अचल यादव आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। विकास सिंह अर्थर से चल करके आए हैं, महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। आइए इसी के साथ सभी भक्त खड़े होकर के प्रेम से आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग आरती करेंगे प्रेम से गुनगुनाते हुए, करतल ध्वनि करते हुए और आरती में सम्मिलित होंगे। शास्त्री जी आरती, यजमान जी हमारे आ जाएं। सामने से वही आरार्तिक्यं प्राज्वाल्य ज्वाला मालिन्ये नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवे नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम हरे ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा सौर्यज्योतिर्ज्योतिः सौर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्य प्रचो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गौ सखी आरती प्यार प्यारी की, गौ सखी आरती प्यार प्यारी की। भानु दुलारे गिर धर्मधारी की, भानु दुलारे गिर वरधारी की। गौ सखी आरती पिया और प्यारी की, गौ सब आरती पिया और प्यारी की। कंचन थार कपूर सजाओ, कंचन थार कपूर सजाओ। धूप दीप और चमर डुलाओ, धूप दीप और चमर डुलाओ। बलि बलि जाऊं मैं तो कुंज बिहारी की, बलि बलि जाऊं मैं तो कुंज बिहारी की। गाओ सब आरती पिया और प्यारी की, गाओ सब आरती पिया और प्यारी की।
बनमाला मोर मुकुट कुंडल बनमाला मुरली अधर बैठ नंद लाला मुरली अधर धर बैठ नंद लाला देखी छवि के बिहारी की देखी छवि के बिहारी की गाओ सब आरती पिया और प्यारी की गाओ सब आरती पिया और प्यारी की छवि न्यारे शीश चंद्रिका की छवि न्यारे नील बसन तन सोहे सारे नील बसन तन सोहे सारे ब्रिज किशोरी पर साने वाली की ब्रिज किशोरी पर साने वाली गाओ सब आरती पिया और प्यारी की गाओ सब आरती पिया और प्यारी बैठे सिंहासन लिए गलमाला बैठे सिंहासन लिए गलमाला रसिक जनन हिया बरसत सारे रसिक जनन हिया बरसत सारे ब्रज जीवन धन रास बिहारी की ब्रज जीवन धन रास बिहारी की गाओ सब आरती पिया और प्यारी की गाओ सब आरती पिया और प्यारी की धान दुलारी गिर वरधारी की धान दुलारी गिर वरधारी की गाओ सब आरती पिया और प्यारी त्वमेव माता गंगा त्वमेव त्वमेव मातो गंगा त्वमेव बीजा गंगा त्वमेव सर्वं त्वमेव देव कर्पूरगौरं गंगावता गंगारतारं भुजगेन्द्रा सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी श्रितं नमामि गाओ सब आरती गाओ सब आरती पिया और प्यारी की गाओ सब आरती पिया और प्यारी की ओम शीतले तुम जगन्मातः शीतले तुम जगद्विदः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य अधमन्द्रस्वाञ्जलिम् ॐ हरेः ॐ जनेन्यमय जयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम् ॐ पिसवदक्षारूता पिसवदो मोघ पिसवदो बाहुरोता पिसवद सपात सं बाहुव्यां दमति सं पात्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ सुगन्धवल्ली शतपात्रजाति सुवर्ण चंपक
कुलवोद्भवानि गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः पाहि नाथ पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणित प्रणमाम्यहम् ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतनेन मया कृतः। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री महाराज जी की जय। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नंद के लाला की जय। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। राधा रानी की जय। पुष्पान दुलारी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहार जो सरकार की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। यजमान देव की जय हो। उनके सकल परिवार की जय सभी हो। भक्तजनों की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। ऐसे जय होगा। अरे तेज से बोलिए। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।